इंस्पायर किया है और आज का ये सेशन भी हमें नए आइडियाज़ और लर्निंग से रोशन करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बातें हमें नई सोच और राह दिखाएगी। कोई उलमा हजरत है तो कुरान की तिलावत से बिस्मिल्लाह कर दें सेशन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी, अभी हम सेशन की शुरुआत करते हैं। इम्तियाज सर, ओवर टू यू। आप एक नई राह हमें बताइए कि जैसा हमें स्टॉक के लिए आपने पहले गाइड किया, आप सेक्टर में किस तरह हम आगे नए तरीके से जुड़े और एक नया आपसे एक एजुकेशन लें। जी जी, जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। हमारे एक मेंबर ने बहुत ही अच्छी किरत से हमारा आगाज किया हुआ है, माशाल्लाह। हम उनको खुशामदीद कहते हैं और बहुत बहुत अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। मेरी आवाज अगर क्लियर आ रही है तो कोई कंफर्म कर दें। क्लियर आ रही है। क्लियर है भाई, क्लियर है। जी जी। और मैं सभी लोगों से इम्तियाज भाई जी फॉर स्टार्टिंग सभी हजरात को म्यूट रख, अपने माइक को म्यूट रखने के लिए कहिए। ओके, काफ़ी डिस्टरबेंस आ रहा है तो दरमियान में कोई सवाल जवाब ऐसा ना ले। इंशाल्लाह आखिरी में ले लेंगे। हाँ, ओके जी जी। जुबैर देखिए भाई, समीर भाई, माशाल्लाह समीर भाई हमेशा हमारे सेशन को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं। लेकिन हम सब लोग चाहेंगे कि जो सेशन आज मेरे जरिए लिया जा रहा है उसको एकदम अच्छी से सुकून से आप देखें। हम क्या करते हैं, सैटरडे ओपन क्लिनिक में हम कोशिश ये करते हैं कि छोटे छोटे टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करें और आपकी ट्रेडिंग जर्नी में कहीं ना कहीं हम लोगों का हिस्सा शामिल हो जाए और उससे नासिर भाई आपका माइक ऑफ कर दीजिए। जी जी, हाँ मैं ये बोलना चाह रहा था। चल, हम लोग सैटरडे ओपन क्लिनिक में छोटे छोटे टॉपिक लेके आते हैं आपको सब चीज सिखाने के लिए। माशाल्लाह हमारे डॉक्टर साहब हुए, शादाब भाई हुए और बहुत ढेर सारे यहाँ पे टीचर हजरात बैठे हुए, आप सब लोग जानते हैं। कहीं ना कहीं अपने छोटे छोटे टॉपिक को ला के और आपके दरमियान रख के आप लोगों की ट्रेडिंग जर्नी को कहीं ना कहीं एक ऊपर लेवल पे ले जाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो आज हमारे जो सेशन स्टार्ट किए हुए हैं हमारे जुबैर भाई हैं, आप सभी लोग जानते हैं माशाल्लाह। वो अभी न्यू टीचर बने हुए हैं, वो आज इन्होंने सेशन किया हुआ है। दूसरे नंबर पे मैं आप सब लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, जो नए जुड़े हुए हैं और जो पुराने हैं वो लोग तो जानते ही होंगे कि हम डॉक्टर साहब ने करीबन 1 साल पहले, लगभग 1 साल 2 हफ्ता हो चुके हैं या 1 साल 1 हफ्ता हो चुके हैं माशाल्लाह, कैप्सूल एकेडमी का ग्रुप को क्रिएट किए हुए थे और उन्होंने जो एक पौधा लगाया हुआ था, आज वो माशाल्लाह जब शुरुआत हुई है तो कुछ चुनिंदा मेंबरान से उन्होंने शुरुआत की। कुछ 3 से 4 एडमिन ग्रुप मिलके उन्होंने ये ग्रुप को क्रिएट किया। माशाल्लाह आज वो 1 साल की मुद्दत में आज इतना बड़ा दरख्त बन चुका है कि उसके अंदर जितने भी फल थे हम लोग को माशाल्लाह वो फल हम लोग सब लोग ने खाए। और कहीं ना कहीं ये चीज आप लोगों को भी बात ध्यान में आती होगी कि आज करीबन हम लोग 7,800 मेंबरान इस प्लेटफॉर्म से जुड़ गए और अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को यहीं से शुरू किए लगभग 1 साल पहले। और 1 साल के बाद आज वो प्लेटफॉर्म इतनी तेजी से फैला हुआ है कि आप सब लोगों के नजर के सामने है। मैं भी उसमें से ही एक, आप लोगों को जैसा ही एक आम आदमी था। अब ये ग्रुप में जुड़ने के बाद मेरा ट्रेडिंग लेवल काफी ऊपर गया हुआ है माशाल्लाह। हम लोग उम्मीद करेंगे कि जिस तरीके से मैं कुछ न कुछ सीख के हर टाइम आप लोगों के दरमियान आके छोटी छोटी जो भी मेरी जर्नी है या छोटा छोटा जो मैं कुछ सीखा हूँ आप लोगों के लिए दरमियान रखता हूँ। कोशिश यही करेंगे, डॉक्टर साहब का भी मकसद यही था। आज हम लोग टीचर ग्रुप बनाकर करीबन लगभग 30 से 35 टीचर हैं जो आप सब लोगों को ग्रुप को हैंडल करते हैं। कुछ क्यूरी होती है तो उसको सॉल्व करते हैं।
हम यही चाहेंगे कि आप सब लोग भी फोकस करें, एक ही रस्सी को थामे, एक ही मतलब स्ट्रेटेजी को बार बार फॉलो करें। इंशाल्लाह आप सब लोगों को फायदा होगा। क्योंकि सब जानते होंगे कैप्सूल नाम से जो 1 2 3 करके जो तालीम आप लोगों को दी गई है, कहीं ना कहीं हम तो ये जानते हैं कि हम लोग ने ये ग्रुप के जरिए आप लोगों को एक अच्छी सी क्वालिटी कंटेंट आपको दिया हुआ है, तालीम बात आप क्लियर लोगों नहीं के आ रही दरमियान शिफ्ट हुई। तो मैं कोशिश करूंगा। आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? कोई कंफर्म करें। क्लियर है इम्तियाज भाई। नहीं आ रही है भाई, नहीं आ रही है। जी जी, जिन लोगों को अगर आवाज क्लियर नहीं आ रही है तो प्लीज एक मरतबा ग्रुप को रीज्वाइन कर लें। इंशाल्लाह उन लोगों के नेटवर्किंग हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो दोबारा कर लें, कोशिश करें, ट्राई करें, तो इंशाल्लाह आपकी आवाज क्लियर हो जाएगी। तो मैं अपने टॉपिक पे आना चाहूंगा। दूसरे नंबर पे मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से इस ग्रुप को मेंटेन किया है, हम उनको जज़ाए खैर बोलना चाहेंगे। और जितने भी एडमिन ग्रुप ने जो एक मकसद लेके चला हुआ है इस ग्रुप को, हम लोग कहीं ना कहीं उसके अंदर हिस्सेदार बने। और मैं मेरे लिए खुश नसीबी समझता हूँ कि मैं आप लोगों के दरमियान आता हूँ और अपनी जो ट्रेडिंग जर्नी है उसके अंदर कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लिया हूँ, वो आप लोगों के दरमियान लेके आता हूँ। आज आप सब लोगों के दरमियान एक बात बोलना चाहेंगे। क्योंकि आप लोग ने पोस्टर देख लिया है, आज का टॉपिक देख लिया है, वो टॉपिक का नाम हम लोग ने टॉप डाउन अप्रोच ऑन अ सेक्टर रोटेशन के ऊपर बात करते हैं। हम हर मर्तबा कोई भी एक स्टॉक के बारे में रिलेटेड बात करते हैं, वो स्ट्रक्चर में है नहीं है, इस दरमियान सब हम लोग बात करते हैं। लेकिन हम लोगों में से बहुत ढेर सारे ऐसे भी हैं, ऐसे मेम्बरान भी हैं कि वो स्टॉक तो ले लेते हैं, लेकिन वो लोग जानते नहीं है कि स्टॉक का फंडामेंटल क्या है, वो किस सेक्टर से बिलोंग करता है, वो नहीं पता होता है हम लोगों को। तो हम लोग हम लोग आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं सेक्टर रोटेशन भी आप लोगों को देखना चाहिए। सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को शुरुआत में बताना चाहूंगा कि एक वेबसाइट है जिसका नाम मैं आप सब लोगों को यहाँ से अभी सेक्टर के ऊपर स्टार्ट करना चाहूंगा। आप लोग क्या करें, सिंपल सा है, गूगल के अंदर आप लोग किसके माइक ऑन है उसको म्यूट कर दें। टीचर हजरात आप देखें, मैं इत्मीनान से आप सब लोगों को अच्छी तरीके से सिखाना चाहूंगा। मैं एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहूंगा, NSDL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये नाम से वेबसाइट है। ये इंडिया गवर्नमेंट की ही वेबसाइट है, जो जितने भी यहाँ पे अपने स्टॉक रिलेटेड होते हैं वो यहीं पर सब डिटेल मिलती है। तो मैं इसके अंदर मुझको क्या देखना है, ये वेबसाइट तो काफी बड़ी है, लेकिन आप लोग क्या करें, NSDL FBI इन्वेस्टमेंट, या तो बॉटम में देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप इसको सर्च करना चाहेंगे तो ये एक जो फर्स्ट आपके पास जो गूगल में सर्च करने के बाद आपके पास जो ये सेकंड नंबर का नाम आएगा, ये फॉर्चुनेटली सेक्टर वाइज FBI किसको बोलेंगे हम लोग? FBI मतलब फॉरेनर पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उनकी एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसके अंदर ये डाटा आप लोगों को बताएगा ये कि FBI, क्योंकि सादाब भाई की तालीम ही FII DII के ऊपर बेस्ड थी, वो किस में अपना अमाउंट डाल रहे हैं, किस सेक्टर में डाल रहे हैं, किस स्टॉक में पैसे डाल रहे हैं, तो उन्होंने एक तालीम बहुत अच्छी तरीके से लोग दी हुई है। लेकिन आज तक हम लोगों को ये बात नहीं पता चली है कि हम लोग उसको किस तरीके से ट्रैक करें कि FII ने, FBI ने, DII ने, म्यूचुअल फंड ने वो कहाँ पे किस तरीके से पैसे लगा रहे हैं। तो वो चीज सीखने के लिए आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ध्यान से देख रहे होंगे। ये जो NSDL की जो वेबसाइट है, आप लोग उसको सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को नजर आएगा कि अगस्त 31 2014, यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो आप लोगों को हर 15 दिन के अंदर की डेडलाइन से आपको यहाँ पे डेट नजर आ रही होगी। उससे पहले देखिए अगस्त 15 2024 है, उससे पहले देखेंगे तो जुलाई 31 2024 है, उससे पहले देखेंगे तो जुलाई 15 है। आप हर 15 दिन के अंदर ये जो वेबसाइट होती है कहीं ना कहीं डाटा इश्यू करती है कि किस सेक्टर के अंदर FII अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है। जब मैं यहाँ पे व्यू रिपोर्ट के ऊपर जाता हूँ तो ये इतना बड़ा डाटा होता है
अब सब लोगों को बताना चाहूंगा कि इतना बड़ा डाटा होता है, इसको पढ़ना समझना ये हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं हमारे रिलेटेड, स्टॉक रिलेटेड या लर्निंग रिलेटेड अपने लिए बहुत जरूरी है। तो मैं आप लोगों को ये बताऊं कि यहाँ पे जितना भी नंबर 1 से लेके 24 नंबर तक यहाँ पे दिख रहा है, ये सेक्टर है, ये 24 सेक्टर्स है, जिसके सब अलग अलग नाम है। जो यहाँ पे लिखा है ऑटोमोबाइल है, ऑटो कंपोनेंट जिसको ऑटो सेक्टर बोलते हैं, कैपिटल गुड्स हो गया, केमिकल्स हो गए, कंस्ट्रक्शन हो गए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल हो गए। मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि इतने सेक्टर है जो इंडिया निफ्टी के अंदर सेक्टरल एंडाइसिस में ये नाम से जाहिर होते हैं। सर्विस रिलेटेड हो गया, आप सब लोग ने नाम सुने होंगे, निफ्टी रियलिटी, जैसे निफ्टी मेटल माइनिंग सुने होंगे, हेल्थ केयर सुने होंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी सुने होंगे, मीडिया है, एफएमसीजी है। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी सेक्टर है उसको किस तरीके से ट्रैक करें, वो ये वेबसाइट के ऊपर नजर आती है। तो इसके अंदर जो डाटा दिया हुआ रहता है, आप लोगों को यहाँ पे जो मेरा कर्सर नजर आ रहा है IUC इन अगस्त 15, तो ये ना देखते हुए डायरेक्ट आप लोगों को कहां पर आना है, सिर्फ जस्ट यहाँ पे नेट देखो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या लिखा आ रहा है, एक मिनट, ये चीज देखे, हाँ ये नजर आ रही है, देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट अगस्त 1 to 15 2014, यानी 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक किस सेक्टर के अंदर पैसे, यहाँ इक्विटी में देखना है आप लोगों को कितने पैसे का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है या इसमें से पैसे निकले हुए हैं, आप लोगों को इसके अंदर समझ में आता है। ऐसे ही अगर और थोड़ा सा अगर आप आगे जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएगा कि नेट इन्वेस्टमेंट अगस्त 16 से 31, मतलब 16 अगस्त से लेके आपका 31 अगस्त तक किस सेक्टर के अंदर, इक्विटी के अंदर कितने पैसे इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, ये चीज नजर आती है। अब मैं अगर कभी ये चीज अगर आपको बताने की कोशिश करूंगा तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, ये इतने ढेर सारे डाटा को मुझको पढ़ना समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको सिर्फ ये वेबसाइट का बताने का मकसद ये था कि ये जो कुछ भी मैं रिलेटेड आप लोगों को बता रहा हूँ ये मोतबर जराए से ही पता चलता है, ना कि कोई भी एक फेक ऐप बना लेगा और उसके अंदर ये सब लोगों को बताएगा। तो यही डाटा को जो 24 सेक्टर है, जैसे टेक्सटाइल सेक्टर है, टेलीकॉम है, सर्विस है, रियलिटी है, जितने भी यहाँ सेक्टर बने हुए हैं, वो सेक्टर को कहीं ना कहीं ये चीज पता चलती है कि कितने अमाउंट उस सेक्टर के अंदर आ रहे हैं। तो ये चीज मैं सिर्फ आप लोगों को NSLDL की वेबसाइट के बारे में बताया हूँ, लेकिन यही डाटा आप अगर कभी मैं जाहिर करूं तो यही डाटा आप सब लोग सही तरीके से अगर उसको ट्रैक करना है, इतने ढेर सारे डाटा को नहीं देखना है, तो आप सब लोगों को पता होगा एक स्टॉक एज करके आपका एप्लीकेशन है। पहली बात तो मैं सब लोगों को आपको ये बताना चाहूंगा कि हम लोग जितनी भी चीज आप लोगों को शेयर करते हैं फ्री ऑफ चार्ज करते हैं। तो ये जो मैं स्टॉक एज या NSLDL जो आपको जो कंपनी का नाम बता रहा हूँ, बराए मेहरबानी तो कोई भी ये ना समझे कि हम लोग इसका प्रमोट कर रहे हैं। हम लोगों कोशिश यही करते हैं कि हम लोग फ्री ऑफ चार्ज जो वेबसाइट के ऊपर से अच्छी मालूमात मिलेगी वो आप लोगों को शेयर करना हमारा मकसद है, ना कि ये जो प्लेटफॉर्म है स्टॉक एज उसका प्रीमियम या सब्सक्रिप्शन या कोई और चीज को पेड करके लेना है। हम सिर्फ फ्री ऑफ चार्ज आप लोगों को बता रहे हैं, ये फ्री में जितने भी आप लोगों को बता रहा हूँ वो फ्री में ही आप लोगों को अवेलेबल है। तो बराए मेहरबानी कोई इसका सब्सक्रिप्शन के बारे में ये ना समझे कि हम लोग अगर इसको प्रमोट कर रहे हैं तो हम लोगों का इसके अंदर मंशा छुपी हुई है। कुछ मंशा नहीं छुपी हुई है, हम लोग सिर्फ आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म में से कोई डाटा को किस तरीके से हम लोगों के लिए मालूमात के लिए या हम लोगों की ट्रेडिंग जर्नी के लिए अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए पता करना है। तो आप सब लोगों को पता होगा ये स्टॉक एज करके एक एप्लीकेशन भी है, वेबसाइट भी है। उस वेबसाइट के अंदर आप लोगों को कहाँ जाना है, FII DI एक्टिविटीज, मतलब FII DI एक्टिविटीज कहाँ कितने पे कर रही हैं वो बात पता चलेगी। उसके बाद आप सब लोगों को कहाँ आना है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई कंफर्म करे, मेरा जो कर्सर रखा हुआ है आप सब लोगों को क्लियर हो रहा है? जी क्लियर दिख रहा है।
एक मिनट मैं ये चालू कर लेता हूं, तो इससे क्या हो जाएगा, मेरे को मार्किंग करना और ये सब करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। एक मिनट जस्ट होल्ड डाउन ना जी। जैसे ही मैं FBI सेक्टोरल के ऊपर आप मैं मार्किंग करता हूं, देखिए आप ये लोग दिखाई दे रहे हैं, इसके ऊपर जब मैं मार्किंग करता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आप सब लोगों को नजर आएगा कि ये इक्विटी में जिस तरीके से मैं वो एक वेबसाइट आप लोगों को बताया, वो वेबसाइट के ऊपर जिस तरीके से वहां पे लगभग 24 सेक्टर थे, यहाँ पे भी सब वही नाम आएंगे, कंज्यूमर ड्यूरेबल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सर्विस, फाइनेंस सर्विस, ऑयल एंड गैस, ये सब भी वही सब सेक्टर है। अब समझ लीजिए, टेक्सटाइल है, केमिकल है, आपका यूटिलिटी है, आपका कंस्ट्रक्शन है, रियलिटी है, पावर है, मेटल है, ऑटोमोबाइल है, तो जितने सेक्टर मैं ये वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ऑटोमोबाइल, गुड्स, केमिकल, कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे 24 यहाँ पे सेक्टर अगर है, वही चीज स्टॉक एज में हम लोगों को आसानी के लिए उन्होंने क्या किया हुआ है, सही तरीके से उसको सीरीज वाइज लगा दिया है। वो सीरीज किस तरीके से लगाया हुआ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में जब उन्होंने 31 अगस्त 2024 के अंदर ये डाटा को जब वेबसाइट वहां पे आई हुई थी NSDL के ऊपर, वही चीज स्टॉक एक्सचेंज ने वहीं से वो डाटा को उठाया है और वो डाटा को यहाँ पे हम लोगों के लिए शो किया हुआ। सबसे पहले चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, 15-15 दिन के ऊपर ये डाटा हम सब लोगों को मिलते हैं, कभी कभी ये लेट हो जाता है। अभी अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जिस तरीके से यहाँ 15 तारीख को, 30 तारीख को, फिर 15 तारीख, 31 तारीख, 15 तारीख, 31 तारीख है, तो आप कोई बंदा बताना चाहेगा कि अब मुझको ये डाटा यहाँ पे जब मिलेगा तो कौन सी तारीख तक मिलेगा, कोई बताना चाहेगा? मंडे 16 सितंबर जी। अब जो है 15 सितंबर का डाटा यहाँ पे आएगा, जैसे ही वेबसाइट के ऊपर होगा। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि 15 सितंबर को नाइट में आ जाएगा या 16 सितंबर को आ जाएगा, 1-2 दिन माइनस प्लस होते हैं। तो जैसे ही वो वहां पे डाटा गवर्नमेंट का आ जाएगा, वही चीज यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगी और यहाँ पे अब लिखा आएगा 15 सितंबर 2024। फिलहाल मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये 15-15 दिन पे डाटा जब आता है, तो मैं जब ये 31 अगस्त 2024 का डाटा आया हुआ था, तो यहाँ कंज्यूमर ड्यूरेबल का जो सेक्टर है उसके अंदर यहाँ पे अगर थोड़ा बैक टेस्ट में जाता हूँ, 15 जून को 953 करोड़ रुपया, ये जितने भी प्राइस आप लोगों को नजर आ रही है वो 3 करोड़ के अंदर आप लोगों को नजर आ रहे हैं जी। कोई प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही है या क्या कोई बात है? जी हाँ, थोड़ा सा आप सब लोग म्यूट रहें तो मैं क्या मेरा फ्लो टूट जाता है। मैं आप सब लोगों को कोशिश करूंगा कि एक अच्छी लर्निंग देना चाहूंगा। मैं ये बताना चाह रहा था कि 15 जून के अंदर कंज्यूमर ड्यूरेबल के अंदर 953 करोड़ रुपया उस सेक्टर के अंदर से पैसे निकाल लिए। किसने निकाल लिए? फॉरेनर पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, मतलब जिसको अपन FII बोलते हैं ना, वो लोग ने कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर के अंदर से 15 जून को, मतलब 1 जून से लेके 15 जून तक के डाटा में 953 करोड़ रुपया उन्होंने उस सेक्टर से पैसे निकाले हैं। लेकिन फिर वही अगली टाइम में 15 जून से लेके 30 जून तक, वो जो 15 दिन के डाटा में था, उन्होंने क्या किया हुआ, वो कंज्यूमर ड्यूरेबल का जो सेक्टर है उसके अंदर 1038 करोड़ रुपया उन्होंने पैसे उसमें डाले हैं। अब डाले हैं मतलब बोले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि कंज्यूमर ड्यूरेबल जो सेक्टर है, अब वो सेक्टर के अंदर बहुत ढेर सारी कंपनियां हैं। इंशाल्लाह मैं वो भी आप लोगों को आगे चल के बताऊंगा कि अगर कोई एक सेक्टर को अगर फाइंड करता हूं तो उस सेक्टर से रिलेटेड कितने स्टॉक उसके अंदर हैं, वो भी चीज बताना चाहूंगा जी। उसके बाद मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि 15 जुलाई तक, 1 तारीख से लेके 15 जुलाई तक 125 करोड़ रुपया उन्होंने क्या किया, ये सेक्टर के अंदर पैसे डाले। उसके बाद 15 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक 313 करोड़ रुपया उन्होंने निकाल लिए, इसलिए ये माइनस में लिखा हुआ है। फिर वही को अगर देखेंगे 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक, वो कंज्यूमर ड्यूरेबल के सेक्टर के अंदर से 584 करोड़ रुपया वो सेक्टर से पैसे निकाले हैं।
जाहिर सी बात है वो सेक्टर से निकाले हैं तो स्टॉक के अंदर से ही निकाले हैं तो वो सेक्टर पर कहलाएगा ना। लेकिन आप सब लोगों को ये बताना चाहूंगा कि यही कंज्यूमर ड्यूरेबल के अंदर 15 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक के डाटा में 5,297 करोड़ रुपया उन लोग ने ये सेक्टर के अंदर डाला है। अब आप लोग जानते हैं कि अगर कोई एक सेक्टर के अंदर 50,000 करोड़ रुपये अगर एक सेक्टर के अंदर जाएगा तो इतने इतने पैसे, अब हम छोटे ट्रेडर लोग हैं तो इतने तो पैसे नहीं है, इतने रकम तो नहीं है हम लोगों की। लेकिन अगर यही पैसे हम लोगों को पता चल जाए कि इस सेक्टर के अंदर या इस स्टॉक के अंदर FII है, DII है और BI है, ये लोग सब लोग अपने पैसे डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को अगर पता चल जाए और हम लोग भी वही सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक को अगर चॉइस कर लें तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी बेनिफिट होगा। वही चीज उन्होंने चार्ट में भी दिखाया है कि पिछले जो 15 अगस्त 2024 को जो डाटा रिलीज हुआ था उसमें 584 करोड़ रुपए उन्होंने निकाले हुए थे, लेकिन वही में 15 दिन के बाद 5,297 करोड़ रुपया उन्होंने इसके अंदर डाल दिए। तो मैं आप लोगों को फोकस करवाना चाहूंगा कि आप लोग क्या करें, यही डाटा को आप सही तरीके से देखें। मैं कंज्यूमर ड्यूरेबल के बारे में जब बता रहा हूं तो सेकंड में ही यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी क्या हुआ है, कभी माइनस हुआ है, फिर प्लस हुआ है, फिर प्लस हुआ है। देखो यहाँ पे 15 जुलाई से लेके 31 जुलाई में 2,765 करोड़ से उन्होंने लगभग 9,000 करोड़ रुपया डाला है। मतलब यहां से उन्होंने कितना पैसा बढ़ा दिया है, आप लोग अगर कभी अंदाजा करेंगे तो 6,000 करोड़ रुपया उन्होंने, लगभग 6,000 करोड़ रुपया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है उसके अंदर उन्होंने अपने पैसे को बढ़ाया है। लेकिन अगले ही 15 दिन के अंदर उन्होंने क्या किया हुआ है, अपने पैसे निकाल लिए। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया हुआ है, फिर 4,500 करोड़ रुपया उन्होंने इस सेक्टर के अंदर डाला। तो ये जो है मैं आप लोगों को जो समझाना चाह रहा था वहां से रिलेटेड करके यहाँ लेके आने का मकसद ये था। इसके अंदर आप लोगों को आसानी से समझ में आ रहा है कि इसके अंदर से आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ढेर सारे डाटा है। देखिए इतने ढेर सारे डाटा को ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे सरसरी सेक्टर कितने हैं वो बता देने के बाद डायरेक्ट जंप करके मैंने स्टॉक एज जो फ्री ऑफ चार्ज है, कोई भी इसका पेड वर्जन ना लेते हुए फ्री ऑफ चार्ज में आपको ये डाटा सब हम लोगों को मिलते जाएगा। तो आप टॉप गेनर खुद ब खुद यहाँ ऊपर आ जाते हैं। देखिए 5,297 करोड़ रुपया कंज्यूमर ड्यूरेबल में डाला हुआ है। IT सेक्टर के अंदर 4,529 करोड़ रुपया डाला है। सर्विस सेक्टर के अंदर 4,251 करोड़ डाला है। फाइनेंशियल सर्विस के अंदर 2,2782 करोड़ रुपया। तो ऐसे ऊपर से अगर देखेंगे, अब कल की तारीख में हो सकता है कंज्यूमर ड्यूरेबल के अंदर से पैसे उन्होंने कम निकाल लिए होंगे, कोई और दूसरे सेक्टर में डाला होगा। तो ये क्या होता है ना, ये सेक्टर रोटेशन इसको ही बोलते हैं। जो FII DI होते हैं वो लोग कंपनी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, सेक्टर को समझते हैं। बहुत बड़े बड़े उनके पास फंड मैनेजर लोग होते हैं, वो लोग उनके फंड को मैनेज करते हैं। तो वो स्टॉक को बराबर से ऑब्जर्व करते हैं, स्टॉक का फंडामेंटल देखते हैं, फिर वो स्टॉक के अंदर पैसे डालते हैं, सेक्टर देखते हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों की तालीम अगर हम लोग उससे को रिलेट कर लिए तो हम लोगों को फायदा होगा। हो सकता है कि जो कंज्यूमर ड्यूरेबल के अंदर आज इतना पैसा उन्होंने 31 अगस्त तक डाला है, हो सकता है कि 1 सितंबर से लेके 15 सितंबर के अंदर इसमें से पैसा निकाल लेंगे। ये सब लोग आप यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि वही चीज कभी माइनस में होती है, कभी प्लस में होती है, कभी माइनस में होती है, कभी प्लस में होती है, कभी माइनस में होती है, कभी प्लस में होती है। तो यही चीज आप लोगों को सिर्फ 15-15 दिन के डाटा में आप सब लोगों को समझ में आएगा। जैसे यहाँ टॉप में आपको सबसे ज्यादा पैसा डाला हुआ नजर आ रहा है, वैसे ही अगर बॉटम में अगर आएंगे तो पावर सेक्टर आज सबसे नीचे गिरा हुआ सेक्टर है, जिसके अंदर से कंटिन्यू पैसे निकाले जा रहे हैं। जितने भी FII ने भी पैसे इसके अंदर डाले थे कंटिन्यू, कभी ये 59 करोड़ रुपया निकाल ली, फिर 2,439 करोड़, 891 करोड़, 2,905 करोड़, 1,169 करोड़, और आज ये महीना जो गुजर चुका जब डाटा हम लोगों को मिला है तो 2,300 करोड़ रुपया लगभग वो पावर सेक्टर में से निकाल दिए। तो आप खुद जानते हो कि अगर एक सेक्टर के अंदर से इतने पैसे अगर निकल रहे होंगे तो आप जानते हो कि वो सेक्टर नहीं चल रहा होगा। अब हम सब लोगों की गलतियां क्या होती है, हम लोग अगर कोई स्टॉक लेते हैं, मान के चलो कि हम लोग ने कोई स्टॉक को लिया
लेकिन हम लोग ने उनको देखा नहीं कि वो किस सेक्टर से बिलोंग करता है, वो सेक्टर चल रहा है कि नहीं, FII उसके अंदर पैसे डाल रहे हैं कि नहीं। अगर हम लोग उसकी स्टडी नहीं करें तो बाद में वही हमारे स्टॉक क्या हो जाते हैं, पेशेंट हो जाते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, इनसे आए उनसे आए एडमिन लोगों को टैग करके हमारे स्टॉक के बारे में पूछते हैं कि स्टॉक क्यों नहीं चल रहा है, मेरा 13% लॉस हो गया है, 20% लॉस हो गया है। तो उसकी वजह यही होती है कि जो हम लोग ने स्टॉक को सिलेक्शन किया है वो आज चलते हुए सेक्टर में से नहीं है। अब मैं सेक्टर के बारे में जैसे कि सादाब भाई हर मर्तबा बोलते हैं कि मंथली हम लोग क्या करते हैं, फादर को अज्यूम करते हैं, वीकली जो है तो मदर को अज्यूम करते हैं, और जो डेली होता है तो वो सन होता है। अब मैं एक चीज आप लोगों को एक एडवांस में बताना चाहूंगा, शायद मैं उस काबिल हूं कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं मेरे नजरिए से अगर बात करूं तो सेक्टर को मैं स्टॉक का जो सन होता है मैं उसको दादाजी बोलूंगा या तो उसके खानदान को बोलूंगा। जो आप सब लोग जानते हैं खानदान किसको बोलते हैं। एक खानदान के अंदर बहुत ढेर सारे बच्चे होते हैं और फिर उनकी एक औलाद होती है, तो वही चीज को मैं सेक्टर का दर्जा देता हूं। अगर सेक्टर टॉप डाउन अप्रोच इसको ही बोलेंगे कि अगर मैं सेक्टर से लेके स्टॉक में आता हूं, मंथ वीकली डेली में आता हूं, तो कहीं ना कहीं वो चीज मेरे को, हम सब लोगों को इसका फायदा देगा। तो मैं इसको इस दर्जे में रखता हूं कि आप जब सेक्टर को बोल रहे हैं तो वो एक खानदान है। जिस तरीके से अगर कभी एक लड़के को उसका वालिदैन का साथ मिल जाता है, उसके साथ में उनके खानदान का भी साथ मिल जाता है, तो बताइए उसके अंदर कितनी डेयरिंग होगी, तो कितनी आजादी से खेलेगा कूदेगा, यानी सब कुछ आजाद रहेगा। अब सब लोगों को खाली एक मिसाल के तौर पे आप लोगों को समझा रहा हूँ कि ये खानदान का दर्जा रखता है। अगर सेक्टर चल रहा है तो कहीं ना कहीं उसके असर क्या होते हैं, स्टॉक पे भी पड़ते हैं। तो आई होप कि मैं आप लोगों को यहाँ तक क्लियर कर दिया हूँ। किसी का अगर कुछ इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछ लें, नहीं तो फिर मैं आगे जंप करके अगर चला जाऊंगा तो फिर हो सकता है कि आप लोग कोई अगर क्वेश्चन हो तो भूल जाए। जी किसी का क्वेश्चन? मेरा ये सवाल है कि इसमें हम स्टॉक्स को कैसे ढूंढे, इनमें से बेस्ट स्टॉक्स को? जी मैं आगे वहीं जाना चाह रहा था, मैं आगे चल के वहीं पे जाना चाह रहा हूँ कि अगर कंज्यूमर ड्यूरेबल के अंदर इतने पैसे आ रहे हैं तो कंज्यूमर ड्यूरेबल के अंदर कौन से स्टॉक हम कैसे परचेस, यानी हम कैसे देखें। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी तक जितनी चीज मैं बताया हूँ इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूं, तो फिर मैं जंप करके उसके ऊपर जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? मेरा एक क्वेश्चन है इसमें। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, ये जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जैसा अभी आपने बताया था कि 31/7/2024 में लोगों ने 8,998 करोड़ डाला है, राइट? और उसमें फिर 15/8/2024 को उन्होंने -493 मतलब उन्होंने 493 करोड़ निकाल लिया है, करेक्ट? जी। उसके बाद में 31 तारीख का डेटा है। तो ये मतलब कैसा आप इसको इंटरप्रेट करेंगे? मतलब 899 में से -493 निकालेंगे तो बाकी का जो बचता है वो भी तो अमाउंट शो होना चाहिए, राइट? कि मतलब इतना निकाल लिया है तो उन्होंने इतना इन्वेस्ट किया है। उसके बाद में फिर अगर आप सेकंड डेटा देखेंगे तो उसमें वो लोगों ने और ऐड किया है, राइट? तो वो डेटा आप कैसे इंटरप्रेट करोगे? मतलब वो टोटल फिर वो जो माइनस करके जो पैसा बचा है और उसमें फिर वो प्लस जो ऐड किया है चार, वो आप एक बार वो चार्ट ओपन करेंगे? जी जी। तो जैसा 8998 में से 400 करोड़ अगर निकल गए, फॉर एग्जांपल 500 करोड़ निकल गए, तो आपके यहाँ पर आ जाएंगे 8,500 करोड़, बराबर? उसके बाद उन लोगों ने फिर 4,529 करोड़ डाला है, करेक्ट? तो 8,500 करोड़ प्लस 4,529 करोड़, उसको प्लस करेंगे या फिर इसको आप किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे आप? अभी तो जिस तरीके से डाटा अगर हम लोगों को बता रहे हैं कि उन्होंने क्या किया हुआ है, आप महबूब भाई बोल रहे हैं ना? जी जी जी। महबूब भाई, हम लोग आपसे सीखे हैं, आपने ही एक्सप्लेन किया हुआ था कि अगर वो 31 जुलाई तक अगर 8,998 करोड़ रुपये उन्होंने अगर डाला हुआ था तो सबसे पहले वो उन्होंने ये भी निकाल दिया है, और उसके बाद भी अगर कभी पहले से उनके पास अगर स्टॉक मतलब अमाउंट होगा तो उन्होंने इससे ही कोरिलेट करके उन्होंने माइनस किया हुआ है। मतलब अगर कभी मान के चलेंगे कि उन्होंने इस तारीख को अगर 9,000 करोड़ रुपये अगर डाले थे तो उस 9,000 करोड़ में से उन्होंने क्या किया हुआ है, ये 493 करोड़ रुपया माइनस किया हुआ है। ओके। अगर मैं कुछ गलत हूं तो आप करेक्शन कर दें, क्योंकि नहीं, मुझे समझना था क्योंकि मैं कभी ये ट्रैक नहीं किया, तो ये मेरे लिए एक नया एडिशनल ये है। और मैंने
सेक्टर रोटेशन बताया होगा इसमें, लेकिन ये वाली एक्टिविटी नहीं बताई थी मैंने, एफपीआई वाली मैं इसको कभी मैंने नोटिस नहीं किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपने मुझे नोटिस करा है। आई थिंक ये बहुत जबरदस्त की रोल प्ले करेगा स्विंग में। मैं तो ये चाहूंगा कि हम लोग ने अभी सब डॉक्टर साहब भी हाजिर हैं, कल हम लोग टीचर ग्रुप ने इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किए थे, तो डॉक्टर साहब ने ऐसा बोला हुआ था कि माशाल्लाह महबूब भाई का इसके ऊपर बहुत अच्छा पकड़ है, तो आप जहां पे रोकेंगे ना वहां से एडवांस महबूब भाई की मतलब सेक्टर के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग आपसे ऐसा रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसके एडवांस कोर्स बताइए। मैं तो सिर्फ एक बेसिक चार्ट मैं नोटिस करता हूँ, फिर इसको इंशाल्लाह मैं स्टडी करता हूँ। मैं इंशाल्लाह एक आधी हफ्ते में फिर आपको इसका बताता हूँ इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी। सर ये एक्चुअली इवेंट होने के बाद हमको डेटा मिल रहा है, जैसे 1 सितंबर से ही मुझे कैसे पता चल सकता है कि यहाँ पे पैसा आ रहा है? वो चीज के वास्ते क्या होगा, अब मैं फिर वही बात बोलूंगा, वो चीज अगर आप लोगों को ट्रैक करना है ना तो यही स्टॉक एज को आपको क्या है प्रीमियम लेना पड़ेगा। इसलिए मैं वो नहीं बताने चाह रहा हूँ। आप लोगों को ये बताने का मकसद सिर्फ ये था कि जहां से फ्री में तालीम आप लोगों को मिल रही है, कोशिश करेंगे पहले फ्री में ले लें। वही चीज मैं आके आपको कोरिलेट करने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग न्यू बिगिनर हैं तो मैं आप लोगों को ये नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप स्टॉक एज का प्रीमियम लें, तो आप लोगों को ऐसे पता चलेगा। मैं आप लोगों को क्या चीज ऐड करूंगा इम्तियाज भाई, मेरे ख्याल से लोगों को आसानी हो जाएगी। इसमें आप क्या करो भाई, अगर आपको ट्रैक करना है ना, तो जैसा आप इनके कंज्यूमर ड्यूरेबल में जाके जो स्टॉक आएंगे ना, आप वो स्टॉक का एक वॉच लिस्ट बना दो अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। और जब आप उसके प्लेटफॉर्म पे आप वॉच लिस्ट बनाओगे ना, तो कभी भी याद रखना, जब पैसा कोई सेक्टर से निकलेगा ना, तो सारे स्टॉक आपको रेड में जाते हुए दिखेंगे। तो जिस दिन आपको वो वॉच लिस्ट आपकी रेड में जाते हुए दिख गई ना, तो आप समझ जाना कि इसमें से पैसा निकल रहा है, तो आप उसमें से अपनी पोजीशन काट सकते हो। ये इससे इजीएस्ट जी। मैं महबूब भाई मैं वो उसके ऊपर भी आने चाहूंगा। अच्छा ओके। उसकी तालीम जो थोड़ा सा वहां तक है ना, तो मैं सब लोगों को जानबूझ के टॉप डाउन अप्रोच से ला रहा हूँ कि उन लोगों को कम से कम ये बात तो समझ में आ जाए कि ये जो सेक्टर है वो सेक्टर के अंदर कैसे स्टॉक को देखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी फिलहाल जितना भी डाटा मैं आप लोगों को बताया वो चीज क्लियर हो गया। अब मैं आता हूँ कि कंज्यूमर ड्यूरेबल और जितने भी सेक्टर हैं, अब हम लोग उसको स्टॉक को कैसे फाइंड करें कि इस सेक्टर के अंदर कौन सी स्टॉक है। जी, तो मैं आप सब लोगों को फिर अब एक नई वेबसाइट के ऊपर लेके जाना चाहूंगा। अभी आप लोग बोल रहे होंगे कि आप इतनी वेबसाइट बता रहे हैं, कौन कितना ट्रैक करेगा। सही है, लेकिन अगर कभी आप लोगों को सही तरीके से तालीम लेना है, सब फ्री ऑफ चार्ज में कहाँ पे आप लोगों को तालीम मिल रही है, वो हम लोग आपको बताना मकसद है कि कहीं ना कहीं सीखे। तो आप सब लोग जानते होंगे, हमेशा डॉक्टर अपने सादाब भाई ने ट्रेड लाइन के ऊपर बोला हुआ है। ये ट्रेड लाइन भी एक वेबसाइट है जो पेड भी चलता है, फ्री भी चलता है। मैं आप सब लोगों को फ्री ही वर्जन में बताने की कोशिश करूंगा। अब आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप ये ट्रेड लाइन अगर कभी ऐप ओपन करते हैं, चाहे मोबाइल में चलाओ, आप चाहे वेबसाइट पे चलाओ या डेस्कटॉप पे चलाओ, आप सब लोगों को क्या करना है, जैसे ही वेबसाइट अगर कभी ओपन हो जाएगी तो ये मार्केट सेक्शन नजर आ रहा है। देखो मैं यहाँ निशान लगा रहा हूँ, ये मार्केट सेक्शन नजर आया। एक मिनट देखिए, ये यहाँ पे मार्केट सेक्शन नजर आ रहा है सब लोगों को। यहाँ पे आप लोगों को जाना है तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये चीज मार्केट में जाने के बाद यहाँ पे बॉटम के अंदर आपको सेक्टर नजर आएगा। बहुत ढेर सारे डाटा है यहाँ पे। मैं सब डाटा को ऊपर ना जाते हुए डायरेक्ट वो डाटा पे आ रहा हूँ। मार्केट के अंदर जब सेक्टर के अंदर आप जाएंगे तो वही सेक्टर आप सब लोगों को एकदम अच्छी तरीके से ये गाइड करेगा कि आपके जो सेक्टर है वो डेली के अंदर, वीकली के अंदर, मंथली के अंदर, क्वार्टरली, ईयरली, 3 साल, 5 साल, 10 साल। क्योंकि सादाब भाई ने यहाँ तक आप लोगों को बताया हुआ था कि अगर आप लोगों को पाम, सनफ्लावर, सीड में काम करना है तो किस चीज को देखना है। मैं उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ के मैं यहाँ बॉटम में आता हूँ, तो ये देखो ये चीज आपको नजर आई। जिस तरीके से वहां पे उन्होंने जो सेक्टर, जिस तरीके से उन्होंने वहां सेक्टर को रिलेट किया हुआ था, वही चीज आप लोगों को यहाँ पे भी मिलेगी। जैसे हार्डवेयर हो गया, रियलिटी हो गई, अदर्स हो गया, डाइवर्सिफाई हो गया, मीडिया हो गया, जितने भी सेक्टर है वहां पे, टेलीकॉम, कम्युनिकेशन, कंज्यूमर ड्यूरेबल, आप सब लोग जानते हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले कंज्यूमर ड्यूरेबल का नाम ले रहा था। अब यही कंज्यूमर ड्यूरेबल जो यहाँ पे जितने भी स्टॉक के लिस्ट यहाँ पे नजर आ रही है, तो ये वही सब चीज है, वही सेक्टर है। लगभग यहाँ पे भी देखो 39 रिजल्ट, मतलब 39 सेक्टर के अंदर डिवाइडेशन किया हुआ है।
तो मैं सिर्फ मोटा मोटे के ऊपर अगर कभी मैं आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल के ऊपर अगर आप क्लिक करूंगा, तो वो जब क्लिक करूंगा तो उसके अंदर टोटल कितने स्टॉक्स हैं उसकी लिस्ट, चाहे वो एनएससी में हो चाहे बीएससी में हो, जितने भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हो या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में हो, जितने भी स्टॉक है आप लोगों को नजर आ जाएगा। ये सब लोग आप जानते होंगे, ये हीट मैप है। एक दिन के अंदर ये जो स्टॉक का नाम है वो 20% गया है, ये स्टॉक जो है 17% गया है, ये स्टॉक 14% और XYZ यहाँ पे इतने ढेर सारे स्टॉक कौन से ग्रीन में है कौन से रेड में है आप लोगों को नजर आ रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा मैं फास्ट जाऊंगा, क्योंकि ये डाटा आप खुद आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैं इसलिए फास्ट जाऊंगा कि आप लोगों को थोड़ा सा जितनी भी मेरी स्टडी हुई है वो टॉपिक आपको कोई मिस ना हो जाए। तो ये जो ट्रेड लाइन की वेबसाइट है वो क्या कर रहे हैं, सेक्टर के हिसाब से ये सेक्टर को कितनी मार्क्स दे रहा है, वो पॉइंट दे रहा है। 100 पॉइंट में से उन्होंने 54 पॉइंट दे रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, 100 मार्क्स में से ये सेक्टर ने 54 मार्क्स हासिल किया हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये नंबर ऑफ कंपनी, टोटल कितनी कंपनियां हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल में, 126 यहाँ पे कंपनियां है। अब वो बीएससी की हो एनएससी की हो कहीं की भी हो, टोटल ये सेक्टर से रिलेटेड करके 126 स्टॉक है, जिसके अंदर से आज की तारीख में, मतलब आज की तारीख में बोले तो फ्राइडे जो गुजर चुका ट्रेडिंग डेज में 77 स्टॉक जो थे वो क्या है ग्रीन में बंद हुए हैं, एडवांस जिसको बोलेंगे, और 29 स्टॉक जो है वो डिक्लाइन में बंद हुए हैं। मतलब आपको चाहे वो स्कोर इसके ऊपर ही रिलेटेड करके दे रहा है। 126 में से आप अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 77 ग्रीन में बंद हुए और 49 जो है तो रेड में बंद हुए। टोटल उसका मार्केट कैप यहाँ पे लिखा हुआ है, प्राइस टू अर्निंग और ये सब बहुत ढेर सारी चीज है। मैं आप सब लोगों को ये बोल के बोर नहीं करना चाहूंगा, सिर्फ मोटी मोटी चीज करूंगा। आपके अंदर अगर कभी इतने गट्स हैं, तालीम और डीपली लेना चाहते हो तो आप सब चीज देख सकते हैं। मैं आप लोगों को 126 स्टॉक उस स्टॉक से रिलेटेड है वो बताने की कोशिश कर रहा था, और ये वाला चार्ट आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि जो एक दिन के अंदर जो ये सेक्टर है वो कितना परसेंट, लगभग 0.67% उसमें ऊपर आए। मतलब हम लोग जब कभी देखते हैं ना कि निफ्टी कितना परसेंट ऊपर गया, बीएससी के सेक्टर कितने ऊपर गए, तो यही सेक्टर की बात कर रहा हूँ। कंज्यूमर जो पिछला जो डे फ्राइडे क्लोज हुआ तो उसके अंदर 0.67% वो ऊपर की तरफ बढ़ा है, जिसको ये दर्शाता है कि 14 स्टॉक जो थे 2 से 5% डाउन में थे, 35 स्टॉक जो थे वो 0 से लेके 2% तक डाउन थे, लेकिन 40 स्टॉक जो है 0 से 2% तक स्टॉक बढ़े थे। 29 स्टॉक जो थे वो 2 से 5% बढ़े हैं, और 8 स्टॉक 5% से अबव, फिर वो अबव कितने भी हो सकते हैं वो चीज यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रही है। अब ये जो चीज 8 स्टॉक 5% से ज्यादा है तो ये चीज यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी 1 2 3 4 5 6 7 और ये जो भी नाम होगा 8, ये 8 जो स्टॉक थे वो नाम यहाँ नजर आ रहे हैं, वो 8 स्टॉक 5% से ऊपर बढ़े। ये एक दिन का डाटा है। आप अगर वीकली डाटा देखना चाहेंगे, यही सेक्टर के अंदर एक वीक के अंदर 413% वो ऊपर गया है। सेक्टर अगर 413 बोल रहा हूँ, 4.13 अगर परसेंट स्टॉक ऊपर गया है तो वही चीज आप लोगों को यहाँ समझ में आएगी कि डिक्लाइन के अंदर कितने कितने स्टॉक कितने कितने परसेंट डाउन हुए हैं, कितने कितने परसेंट ऊपर गए हैं। अब वो और उससे ऊपर जाएंगे तो ये मंथली चेंजेस है। एक मंथ के अंदर ये सेक्टर लगभग 15% ऊपर गया है, तो स्टॉक के भी यहाँ समझ में आ जाएंगे लगभग 5% से ज्यादा मंथली में 65 स्टॉक ऊपर है। ऐसे ही क्वार्टरली भी देख लीजिए, ऐसे ईयरली भी देख लीजिए। तो मैं बताने की कोशिश ये कर रहा था कि आपको एक तो ये इस वेबसाइट से ये पता चल जाएगा कि कितने स्टॉक डे में पॉजिटिव बंद हुए, नेगेटिव बंद हुए, वीकली में और मंथली में, और टोटल 26 स्टॉक है। अब आप पूछेंगे, सवाल करेंगे, इम्तियाज तुमने तो बहुत ढेर सारी डिटेल बता दिए, हम लोगों को स्टॉक बताओ। तो बस जस्ट इसको आपको नीचे ट्रैक करना है और कुछ नहीं करना है। आप इसको यहाँ पे ट्रैक कीजिए, देखिए आप सब लोगों को स्टॉक की पूरी लिस्ट नजर आ रही है। सबसे पहली चीज कंज्यूमर ड्यूरेबल के अंदर यहाँ पे ये मार्केट कैप से इसको शॉर्ट किया हुआ है। हैवल्स इंडिया लिमिटेड जो करके है वो लगभग 1,24,634 करोड़ रुपए का उसका मार्केट कैप है।
तो उन्होंने क्या किया हुआ है, मार्केट कैप से इसको फिल्टर किया हुआ है। पॉलीकैप के बारे में बोलेंगे तो आपको यहाँ अमाउंट समझ में आ रहा है, डिक्सन टेक्नोलॉजी है, वोल्टाज है, प्रीमियम इंजीनियर्स है, और नीचे नीचे जैसे जाते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको शॉर्ट करके मार्केट कैप से शॉर्ट करके बॉटम की तरफ जा रहा है। देखो इतने ढेर सारे स्टॉक है, दिख गए यहाँ पे टोटल। देखो ये पेज 2 में गया तो लगभग फिर आपको स्टॉक नजर आ रहे हैं, फिर पेज 3 में गया लगभग और स्टॉक आपको नजर आ रहे हैं। तो ऐसे जब काउंट आप करेंगे तो आप लोगों को देखो यहाँ शो नजर आ रहा है 126 स्टॉक का डाटा आप लोगों को फ्री ऑफ चार्ज में नजर आएगा। कोई आपको पेड वर्जन देना नहीं पड़ेगा। स्टॉक को ढूंढने के लिए आपको कहीं पे नहीं जाना पड़ेगा। बस शुरू में मैं भी यही कोशिश किया हूँ कि कहाँ से मुझको सेक्टोरल स्टॉक मिल जाए, उसकी पूरी कोशिश किया हूँ। तो मुझको यही एक वेबसाइट सही तरीके से मुतबर मिल गई कि मुझको बीएससी एनएससी के स्टॉक को फिल्टर करके दे दिया, उन्होंने मार्केट कैप से किया। अब मैं अगले रो में जाना चाहूंगा तो उसके अंदर एलटीपी प्राइस है, हैवल्स की प्राइस जो फ्राइडे को क्लोज हुई 1988 में क्लोज हुई, तो उसका यहाँ मार्केट कैप दिख गया, यहाँ पे उसकी प्राइस दिख गई। और ये जो चीज है करीबन आप लोगों को एक महीने का डाटा आपको यहाँ दिखा देगा कि एक महीने में हैवल्स की क्या कंडीशन रही है। तो आप देखो ऊपर की ऊपर ही जा रही है। उसके बाद आप पॉलीकैप की देखेंगे तो वो भी ठीक है, न्यूट्रल है, लेकिन ज्यादा गिरी भी नहीं है। डिक्सन की बात करें तो ये भी आपको देखो ग्रीन दिख रहा है, और वोल्टाज हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा है। प्रीमियम इंजीनियर्स देखो कितनी तेजी से बढ़ गया है। और भी बहुत सारे स्टॉक अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को एक बात समझ में आ जाएगी कि स्टॉक का बिहेवियर आप लोगों को समझ में आ जाएगा, तो इसलिए आसानी हो जाएगी। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि अगर स्टॉक कोई भी सेक्टर, उसके अंदर जितने भी लार्ज कैप की जो कंपनियां होगी, अगर उसके परफॉर्मेंस अच्छे कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं वो सेक्टर भी अच्छा परफॉर्मेंस करने की ये मेरी स्टडी बोलती है। और लोग भी माशाल्लाह उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी आपको बताएंगे। मैं ये बताना चाहूंगा कि डेली के अंदर हैवल्स 0.4 माइनस में गया हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे जितने भी ये डाटा आप लोगों को नजर आएंगे कि कोई स्टॉक 3% ऊपर गया है, देखो वोल्टास 3% ऊपर गया है, कोई यहाँ पे प्रीमियम इंजीनियर आज 1.8% डाउन गया। तो ये जितने भी ये कॉलम आपको नजर आ रहे हैं ये डेली के चेंजेस है, और उसके ही बाजू में अगर कभी आप देखेंगे तो ये वीकली के चेंजेस है। अब इसको मैं शॉर्ट भी कर सकता हूँ। कैसे शॉर्ट कर सकता हूँ, मुझको चाहिए कि भाई मार्केट कैप की जो टॉप से है, टॉप से ना करते हुए बॉटम से आ जाए, तो जैसे ही बॉटम से करूंगा तो ये कंपनी जो है वो सिर्फ 2 करोड़ रुपये की कंपनी है। अब वो नीचे से क्या हो रहा है, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। सिर्फ एक क्लिक से हम लोगों को समझ में आ जाता है कि ये बॉटम से टॉप पे जा रहे हैं, कभी क्लिक करते हैं तो टॉप से बॉटम पे आ जाते हैं। वही चीज आपको डेली में भी नजर आएगा। अगर मुझको ऐसा देखना है कि यही सेक्टर के अंदर कंज्यूमर ड्यूरेबल के अंदर मुझे कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो उन्होंने टॉप किया हुआ है, मतलब एक दिन के अंदर कितना परसेंट बढ़ा, तो आपको दिख गया ये कंपनी 20% एक दिन में बढ़ गई, ये कंपनी 17% बढ़ गई, ये कंपनी 14% बढ़ गई। अब यहाँ पे ट्रैक करूंगा तो यही सब स्टॉक आपको कितने एक दिन के अंदर कितने कितने परसेंट बढ़ गए आपको यहाँ नजर आएगा। ऐसे बॉटम में जाते जाएंगे तो माइनस भी नजर आएगा। तो यही चीज आप लोगों को ऐसे सब चीज देख सकते हैं। आप वीकली में देखना चाहो कि भाई यही सब स्टॉक में एक वीक के अंदर कितना परसेंट गेन हुआ, तो आपको नजर आएगा कि एपेक ड्यूरेबल 30% एक वीक के अंदर बढ़ गया, ये कंपनी 30% बढ़ गई, ये 27 बढ़ गई, ये 24 बढ़ गई। आप लोगों को ये चीज ऐसे स्टडी करने को आसान हो जाएगी कि एक वीक के अंदर अगर स्टॉक 30% बढ़ रहा है, अब हम लोग सेक्टर से उसको चॉइस करते करते हम लोगों के पास आएंगे और फिल्टर आउट करके, सरिया फिल्टर आउट करके हम लोग अगर कभी स्टॉक को हमारी वॉच लिस्ट में डालेंगे तो कहीं ना कहीं उसके इफेक्ट में अगर 2 स्टॉक भी मेरे सर्च में आ गए तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट होगा। यही चीज अगर मंथली में अगर करना चाहो तो एक महीने के अंदर 147% ये कंपनी बढ़ गई है। अभी तो ये आईपीओ आया हुआ था, आप सब लोगों को पता है, हमारे टीचर हमारे ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोगों को ये डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया हुआ था। ये लगभग 100% एक ही फर्स्ट डे के अंदर गेन हो गया था। लेकिन देखिए ये कंपनी लगभग 94% बढ़ गई है सिर्फ एक मंथ में। फिर ये कंपनी की बात करेंगे तो 78 हो गई। तो आई होप कि मैं क्लियर करना चाह रहा हूं कि आप लोग किस तरीके से अलग अलग वेबसाइट के ऊपर जाके फ्री ऑफ चार्ज किस तरीके से ट्रैक करें।
ऐसे ही क्वार्टरली देखना चाहें, ऐसे ईयरली देखना चाहें, ऐसे थर्ड ईयर देखना चाहें, आप देख सकते हैं। अब देखिए यही कंपनी, आप यकीन करेंगे, ये कंपनी 3 साल के अंदर कोई बताना चाहेगा कितना परसेंट दिया है यहाँ पे गेन? 20,752। अब बताइए 20,753 करोड़ यानी परसेंटेज उन्होंने 3 साल के अंदर गेन करके दिया है। अभी फिलहाल मैं कोई स्टॉक से रिलेटेड बात करूंगा तो मेरी बात अधूरी रह जाएगी, नहीं तो मैं आप लोगों को स्टॉक, अगर आप लोग कभी फ्री हो तो ऐसे जाइए, ये स्टॉक को उठाइए, चार्ट पे देखिए और समझिए ये क्या सनफ्लावर में आया है क्या, या फार्म में आया था, या यही चीज अगर कभी मैं स्विंग ट्रेड में लेना चाहूं तो क्या ये मुझको डेली में कभी क्रॉस ओवर दिखा गया? बस क्रॉस ओवर क्रॉस जोन पे भी अगर कभी मैं बैठता हूं तो जो 3 साल के अंदर इतना परसेंट गेन करके दे रही है, तो क्या मुझको मैं उम्मीद नहीं कर सकता हूं कि मुझको 5 दिन के अंदर 5% 7% दे देवे? उम्मीद तो कर ही सकता हूं ना मैं। तो ये चीज मैं आप लोगों को टॉप डाउन अप्रोच से बताने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल मैं यहाँ किसी का नाम अगर ले रहा हूं तो आप कल जाके इसको परचेज नहीं कर लें, उसको अच्छी तरीके से देखें, स्ट्रक्चर में है नहीं है, सरिया रिलेटेड में वो अपना सरिया रिलेटेड में मतलब सरिया स्क्रीन में वो है कि नहीं है। नहीं तो आप क्या करेंगे, मैं सिर्फ यहाँ नाम पेश कर रहा हूँ और आप क्या करेंगे तो जाके स्टॉक को बगैर किए हुए आप बता देंगे, फिल्टर आउट किया हुआ नहीं है। टोटल 21 स्टॉक, 126 स्टॉक पूरी लिस्ट में डाले हुए हैं, आप ये देख सकते हैं। अब यही चीज को अगर कभी मैं यहाँ रिवर्स कर दिया, माइनस पे चला गया, तो आप लोगों को ये चीज नजर आएगी कि यही स्टॉक कितना माइनस में भी गए। तो ये बहुत सारे स्टॉक आपको कितने माइनस में गए एक साल में, कितने प्लस में गए, आप सब लोगों को दिख जाएगा। तो आई होप को मेरा ये एक जो आपको मैं बताने का मकसद था, यहाँ से ये चीज भी क्लियर हो गई। आप अगर कभी और थोड़ी देर पीछे जाना चाहो तो मैं ये चीज वापस से फिर यहीं पे आना चाहूंगा। अब मान के चलो कि कंज्यूमर ड्यूरेबल के स्टॉक तो मुझको दिख गए, ओके। अब वो स्टॉक को मैं वॉच लिस्ट बना के, अगर वो स्टॉक अगर कभी मैं ये ट्रैक करता हूँ कि वो कुछ ऐसे स्टॉक जो सरिया रिलेटेड मतलब स्क्रीनिंग में हमारे क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं और वो लेना चाहें तो वो लेंगे, लेकिन पहले अगर स्ट्रक्चर में वो बैठ गया तो कहीं ना कहीं उसको सेक्टर अगर कभी उसका सपोर्ट कर रहा है तो हो सकता है स्टॉक भी सपोर्ट करे और हम लोगों को इसके अंदर प्रॉफिट मिले। अब मैं दूसरे अगर सेक्टर के ऊपर आना चाहूंगा, किसका माइक म्यूट कर दें प्लीज। जी जी, अब मैं दूसरे अगर रिलेटेड अगर आना चाहूं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर अगर इतना उन्होंने करोड़ पैसे डाले हैं, अब वही स्टॉक को अगर मैं जाना चाहूं तो यही मैं आऊंगा और इसके अंदर ही जो सेक्टर है, सेक्टर में जाने के बाद ये नीचे जब जाऊंगा तो आप लोगों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहाँ नजर आ रहा है, ऊपर चला गया क्या? एक मिनट, मेरे से मिस हो रहा है क्या? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी कहाँ गया? इसमें शायद नाम दूसरा है। नहीं दूसरा पेज भी है ना। सर्विसेज होगा क्या? सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज होगा क्या? सिमिलर नेम से अगर सर्च करें तो नहीं यहाँ पे तो दिखेगा। चलो एक मतलब मेरे बोलने का मकसद ये है कि हम लोग यहीं पे सर्च कर सकते हैं। वो आईटी क्यों दिखाई दे रहा है, आईटी में है कि सर्विस में है? महबूब भाई अगर हाजिर होंगे तो वो बता सकते हैं। जी जी जी, मैं आपको इसमें होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करके होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करके टेलीकॉम सर्विस तो दिख रहा है लेकिन टेलीकॉम सर्विस नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, इसमें ना आपको इसमें मिलेगा, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। सॉफ्टवेयर सर्विस में, सॉफ्टवेयर एंड सर्विस, हाँ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस में मिलेगा आपको। जी जी, देखिए यहाँ पे आईटी सर्विस लिखा है ना। एक और है तुम्हारा, इसमें ये भी है हार्डवेयर एंड टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट है ना, उसमें भी आपको डीलिंग वगैरह उसमें मिलेंगे। तो एक वो ऑप्शन भी है और एक सॉफ्टवेयर सर्विस का भी ऑप्शन है, तो आप ये दोनों को कंसिडर कर सकते हैं। देखिए अभी ये सॉफ्टवेयर एंड सर्विस स्टॉक के बारे में अगर बात करें तो मान के चलो कि आईटी स्टॉक है तो उसके अंदर लगभग 282 स्टॉक हैं, 160 स्टॉक ऊपर बंद हुए हैं, 107 स्टॉक नीचे बंद हुए हैं। एवरेज मार्केट कैप दिखता है और फिर और भी बहुत सारे डाटा हैं। आप और बहुत सारे डाटा देखो यहाँ देख सकते हैं। इतने डाटा फ्री ऑफ चार्ज हम लोगों को अगर मिलते हैं तो मेरा तो यही उसूल है कि फ्री कहाँ से बढ़ रहा है, बस हम लोग उसको उठा लें। देखिए टाटा कंसल्टिंग सर्विस, इन्फोसिस, ये वो आईटी ही है। तो वो
मार्केट कैप से यहाँ पे किया हुआ है, आप ऐसे नीचे ट्रैक करते जाएं। देखो अभी मैं जो आप लोगों को थोड़ी देर पहले ये बोल रहा था कि अगर कभी जो सेक्टर उसके अंदर के जो लार्ज कैप के जो स्टॉक होते हैं, अगर वो हायर हाई और हायर लो के फॉर्मेशन में ऊपर जाते जा रहा है और वो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो देखिए कितने स्टॉक यहाँ ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, ये भी ऊपर चल रहा है, ये भी ऊपर चल रहा है, ये भी ऊपर है। लगभग काफी स्टॉक जो उस सेक्टर से लार्ज कैप में है वो अगर ऊपर चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो स्टॉक के अंदर पैसे आ रहे हैं, या स्टॉक सेक्टर भी बहुत अच्छे पैसे यानी बना सकते हैं। तो हम सब लोगों को ये बताना चाहूंगा कि आप ऐसे ही इसको ट्रैक कर सकते हैं। आई होप कि मैं यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरीके से बताया हूँ। अगर इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लो। अब मैं जम करके जाने वाला हूँ आप लोगों को और एक जो मेरी मतलब लर्निंग है, ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो आप सब लोगों को एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। इंशाल्लाह 15 से 20 मिनट में वो भी क्लियर हो जाएगा। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछिए। जी जी, किसी का क्वेश्चन नहीं है? ये सेम थिंग वो अटलस डेस्कटॉप में भी जी है जी ना, 1 वीक वाले में या 3 वीक में जो एटलस का डेस्कटॉप है, हाँ हाँ, एटलस कैप्सूल का एक डेस्कटॉप है ना। नहीं असल में मैं एक्चुअल में मैं ये मोड वेबसाइट में अभी उसमें 3 वीक्स का है। नहीं, आप देखिए, आपको रिलेट कीजिए। जी जी, मेरा मैं जो तालीम आप लोगों को देने का मकसद है, आप लोगों को रिलेट कर रहा हूँ। टैप डॉप ऑपरेंस से मैं गया, मैं एक वेबसाइट का नाम बताया, जो वेबसाइट मुतबर मतलब है, उसके अंदर डाटा फेच होते हैं, 15-15 दिन में डाटा फेच होते हैं, वो आप लोगों को बताया। उसके बाद स्टॉक एज के अंदर किस तरीके से आसानी से फिल्टर आउट हुआ, मैं वो बताया। अब आप लोगों ने सवाल ये किया कि कंज्यूमर ड्यूरेबल के अंदर कभी स्टॉक, कंज्यूमर ड्यूरेबल के अंदर अगर कभी पैसे आ रहे हैं तो कंज्यूमर ड्यूरेबल के अंदर कितनी कंपनियां हैं, तो वो कंपनियां मैं आप लोगों को यहाँ बताने की कोशिश किया। और वो कंपनियां अगर कभी एक सेक्टर चल रही है तो वो सेक्टर के अंदर जितने स्टॉक है वो स्टॉक, प्लीज माइक को म्यूट कर दें प्लीज, माइक म्यूट कर दें। कोई जी कोई एडमिन होगा तो देखिए माइक किसी का स्टार्ट है। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को ऊपर से बताऊं, सेक्टर में बताया, फिर सेक्टर में कितने स्टॉक है वो बताया, और वहीं पे रहते हुए आप लोगों को ये कोशिश किया हूं कि वही सेक्टर के अंदर कितने स्टॉक है, तो वो स्टॉक को क्या परफॉर्मेंस है वो बताने की कोशिश किया। तो आपको मैं यहाँ तक तो क्लियर हो गया हूँ। अब मैं चाहूंगा कि आप लोगों को, जो अभी किसी भाई ने मेरे से पूछा हुआ था ना, ये तो 15 दिन के बाद डाटा आएगा, आप लोग बोलेंगे कि इम्तियाज आपने तो डाटा मुझको बता रहे हैं, लेकिन चूंकि वो तो स्टॉक के अंदर, वो सेक्टर के अंदर ऑलरेडी 5,000 करोड़ रुपए वो लोग ने स्टॉक में डाल दिए, वो तो ऑलरेडी अब 15 दिन के अंदर बहुत ढेर सारे ऊपर आ गए हैं। अब मैं क्या करूं उसको? अब आप अगर लूंगा तो कहीं ना कहीं तो मेरे पैसे स्टॉक में चले जाएंगे, लिस्ट बढ़ते जाएगी। तो मैं वो आप लोगों को रिलेट करने के लिए अब मेरी तालीम का एक अलग एक एक्सपीरियंस बताने की कोशिश करूंगा। क्या वही चीज मैं क्या करना चाहूंगा, अभी जितनी भी चीज आप लोगों को बताया वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल के रेंज में आती है, या डाटा साइंस में, या डाटा के रिलेटेड आती है। अब मैं आप लोगों को टेक्निकल की तरफ लेने के जाऊंगा। टेक्निकल में सिंपल सी बात है, मैं चार्ट ओपन करूंगा, चार्ट ओपन करने के बाद आप सब लोगों को कोशिश ये करूंगा कि मैं आप लोगों को एकदम शुरू से यहाँ बताने की कोशिश करूं। ये सब मैं थोड़ी देर के लिए हटा दिया। आप सब लोग जानते हैं कि जैसे ही मैं स्टॉक को ओपन करता हूं तो ऐसे ही कुछ चार्ट आते हैं। तो मैं क्या करूंगा, अब सब लोगों को ये पता होगा कि हम लोग जब शेयर मार्केट को देखते हैं डेली बेस के ऊपर, तो सबसे पहले हम लोगों को निफ्टी से ही कंपैरिजन करने के लिए हम लोगों को सिस्टम बना हुआ है। मतलब अगर कभी मान के चलो कि निफ्टी जो है आज बुलिश है, कम से कम 1%, 2%, 500 पॉइंट या 100-200 पॉइंट, 100 पॉइंट, 50 पॉइंट ऊपर है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट आज अच्छी कंडीशन में। वही चीज स्टॉक अगर कभी गिर जाते हैं, देखिए जैसे अभी फ्राइडे को 32 पॉइंट्स यहाँ नीचे गिरा हुआ है, तो मार्केट आज डाउन में। हम लोग इससे ही रिलेटेड करते हैं ना, जो दिन स्टॉक ऊपर रहा तो उससे बोलते हैं, जो कुछ निफ्टी में स्टॉक, निफ्टी के सब स्टॉक ऊपर रहे तो निफ्टी ऊपर रहेगा, तो हम बोलेंगे कि आज मार्केट ग्रीन में बंद हुआ। कभी स्टॉक सब स्टॉक नीचे रहे तो निफ्टी अगर कभी नीचे बंद हुआ तो कहीं हम लोग बोलते हैं कि नहीं आज मार्केट डाउन में रहा।
तो ये जो है इसको इंडेक्स बना के रखा हुआ है, मैं इस इंडेक्स से रिलेट करने की कोशिश करूंगा। तो अब आप लोग जितने भी सेक्टर हैं वो सेक्टर के इंडाइसेस बने हुए हैं। आप लोगों को अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो आप लोगों को क्या करें, जहां पे हम लोग स्टॉक सर्च करते हैं वहीं पे आप लोग CNX नाम टाइप करके अब कंज्यूमर ड्यूरेबल लिखने की कोशिश करेंगे तो आप देखो यहाँ कंज्यूमर आ जाएगा। यहाँ पे आपको इंडाइसेस करना पड़ेगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल अगर आप चेक करने की कोशिश करेंगे तो देखो यहाँ कंज्यूमर ड्यूरेबल आ जाएगा। नीचे आएगा क्या, एक मिनट है, CNX। देखिए यहाँ पे आप CNX कंज्यूमर ड्यूरेबल, देखिए इतने डेज सारे आपको खाली बताने चालूंगा। देखो ये NXIT दिखाई दे रहा है, CNXIT है, CNX ऑटो है, CNX FMCG है, PSU है, मीटल है। तो यही में आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल भी मिल जाएगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल क्यों नहीं आ रहा है पता नहीं। चलो कंज्यूमर ड्यूरेबल अगर मिलेगा देख लेंगे वो क्या नाम से होगा। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहूंगा ड्यूरेबल नाम है, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल। अच्छा सॉरी निफ्टी में है ना, यही चीज कभी कभी प्रॉब्लम करती है। देखो निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल में है ना, ये देखो ये निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये लगा दिया चार्ट, आप सब लोग देख रहे हैं चार्ट, ये कंज्यूमर ड्यूरेबिलिटी की है। अब मैं ये आप लोगों को बताऊंगा हम लोगों की तालीम किसके ऊपर मिली है, कोई बताना चाहेगा? डॉक्टर साहब को हम लोग ने आपको तालीम दी है, डॉक्टर साहब ने किसके ऊपर दिए हुए? आप सब लोगों को हिस्टोग्राम के ऊपर बताए हैं। आप सब लोग मानते हैं ये बात, MECD के ऊपर बताए हैं और सादाब भाई ने CCI बताए। तो मैं क्या करूंगा, ये सेक्टर को मैं फिट करने की कोशिश करूंगा आप लोगों को कैप्सूल में। तो मैं क्या कौन सा ये लगा लूंगा चार्ट अपना इंडिकेटर। मैं क्या करने की कोशिश किया, यहाँ पे MECD लगा दिया और एक और लगा दिया जिसको CCI कम्युनिटी इंडेक्स चैनल बोल देते हैं, इसको लगा दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, सेक्टर को कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। मैं कुछ नई तालीम नहीं दे रहा हूँ, डॉक्टर साहब की तालीम को सेक्टर के अंदर फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अगर कंज्यूमर ड्यूरेबल यहाँ पे अगर देखें, मैं मंथली में गया तो फिलहाल हायर हाई मतलब ये हवा में उड़ रहा है। ओके, अगर मैं बात करूं तो मंथली बोलेंगे जिसको अपन फार्म बोलते हैं, तो ये सेक्टर तो एकदम फार्म में ही है जिसको बोलेंगे। और जब मैं वीक में जाऊंगा तो देखिए ये कब से पॉजिटिव में है, देखिए करीबन 22 अप्रैल से, ये 2024 22 अप्रैल लगभग ये 3-4 महीने से हिस्टोग्राम पॉजिटिव है। और क्रॉस ओवर क्रॉस डाउन, बस वहीं पे क्रॉस डाउन होता है फिर क्रॉस ओवर हो जाता है, देखो यानी वहीं होता है फिर ऊपर हो जाता है फिर नीचे आता है फिर ऊपर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो ये हिस्टोग्राम पॉजिटिव है। डेली के अंदर बात करेंगे तो ये पॉजिटिव है। हमारी तालीम क्या है, हमारी तालीम तो यही है ना कि मंथली में देखना है हिस्टोग्राम पॉजिटिव है, वीकली में देखे हिस्टोग्राम पॉजिटिव है, डेली में देखे हिस्टोग्राम पॉजिटिव है। अब यही चीज को अगर कोरिलेट मैं कैप्सूल स्ट्रेटेजी से करूं तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक सब तरीके से क्राइटेरिया में बैठता है। अब अगर कभी मान के चलो मैं आप लोगों को डॉक्टर साहब जैसे बताते हैं कि ये मंथली हिस्टोग्राम पॉजिटिव है, इसका मतलब ऊपर है। अब मैं मान के चलता हूं, देखो ये फर्स्ट हिस्टोग्राम कहाँ यहाँ बना, मैं लाइन मार्किंग किया हूं, आप सब लोग देख रहे हैं मेरा फर्स्ट हिस्टोग्राम 22 अप्रैल को बना वीकली के अंदर। अब मैं डेली में जब जाऊंगा तो डॉक्टर साहब जिस तरीके से तालीम दिए है कि अगर वीकली के अंदर ये फर्स्ट, आप लोगों को थोड़ा पुराने टाइम में लेके जाना चाहूंगा, आप ये बताएंगे तो ये क्या है, ये हिस्टोग्राम वीकली के अंदर डेली के अंदर अगर बोलेंगे तो ये क्या है, फर्स्ट स्टेज हुई, उसके बाद ये क्या हुई, ये सेकंड कैप्सूल हुआ, ऐसे ही बोलते थे ना डॉक्टर साहब। ये चौथा कैप्सूल हुआ, तीसरा कैप्सूल हुआ, इसका ये चौथा छोटा सा बना और ये पांचवें में चल रहा है। आप लोग मेरी बात को थोड़ा मतलब समझ में आ रहा है या कुछ मैं कुछ गलत बता रहा हूँ? जी जी जी, सही एकदम सही बोल रहे हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? किसी का कंफ्यूजन होगा तो अभी क्लियर कर लें। मैं कुछ नहीं चीज मत भाई आप आगे बढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह सही है। मैं कोई नई चीज नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं क्या कोरिलेट कर रहा हूँ कि अगर ये स्टॉक यहाँ पे था, देखो कितना 16 अगस्त है, 16 अगस्त के ऊपर एक लाइन किया, फर्स्ट हिस्टोग्राम बना हुआ था। 16 तारीख से उन्होंने कितने स्टॉक अभी तक दे दिया, सेक्टर कितना % ऊपर जा चुका है, कोई बताएगा? बोलो।
8%। 9%। 14 अगस्त से लेके एक महीने के अंदर ये 8% ऊपर जा चुका है कंज्यूमर ड्यूरेबल। अब मैं ये आप लोगों को बताना चाहूंगा, अब यही चीज हम लोगों को टेक्निकल में चीज समझ में आ रही है। ये स्टॉक 15 अगस्त को माइनस में था, उसके बाद 15 से 31 अगस्त के अंदर अगर कभी 5,297 करोड़ रुपया इस स्टॉक के अंदर गया है, तो आपको ये चार्ट में नजर आ रहा है कि मंथली पॉजिटिव है, वीकली पॉजिटिव है, डेली यहाँ पे पॉजिटिव हुआ है, तो देखो ये गेन हो रहा है। समझ में आ रहा है, ये बात क्लियर हो रही है। यही चीज मैं आपको CNXIT में बताऊं। देखिए CNXIT लगा दिया आप लोगों को, तो CNXIT के बारे में भी अगर बात करूं, मंथली में यहाँ पे पॉजिटिव हुआ, फर्स्ट हिस्टोग्राम यहाँ से हुआ है, दिसंबर से ये पॉजिटिव में है मंथली में। वीकली की बात करूं तो ये कब से पॉजिटिव में है, 24 जून से पॉजिटिव में है। कोरिलेट हो पा रहा है कि नहीं? मेरी जो तालीम एक सेक्टर को मैं कैप्सूल के अंदर फिट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो वीकली में देखो ये आप लोग ध्यान करो कि ये मैं जो लाइन मार्किंग किया हूं 24 जून को, यहाँ पे फर्स्ट हिस्टोग्राम वीकली में बना था, मतलब सनफ्लावर के अंदर ये निफ्टी IT पॉजिटिव था। अब डेली के अंदर अगर कभी मैं आ गया हूं तो देखो ये अगर देखूंगा तो ये आप लोगों का फर्स्ट कैप्सूल बन गया, उसके बाद ये सेकंड कैप्सूल बन गया। सेकंड कैप्सूल, फर्स्ट कैप्सूल को अगर छोड़ दिया तो सेकंड कैप्सूल की डेट कब है बताइए? 20 अगस्त से ये पॉजिटिव हो गया 5 सितंबर तक। अब यही चीज अगर कभी मैं इससे कोरिलेट करने की बात करूं, ये कितने, यानी 20 अगस्त से लेके, यानी अगस्त का 15 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक का ये पॉजिटिव हिस्टोग्राम था। यही चीज को अगर कभी मैं अगस्त में देखना चाहूं तो देखो 15 अगस्त से लेके 31 अगस्त के अंदर पैसे डाले उन्होंने, 4,529 करोड़ रुपए जब डाले तो हिस्टोग्राम पॉजिटिव दिखाया, CCI क्रॉस ओवर दिखाया। अब यही चीज आप बोलेंगे तो तुमने तो ऊपर ऊपर बता दिए। चलो अभी मैं क्या करता हूँ, टेक्सटाइल में चले जाता हूँ। नहीं, कोई ऐसे सेक्टर की बात करते हैं जो सेक्टर FMCG की बात कर लेते हैं। ओके, FMCG के अंदर पिछली मरतबा 1700 करोड़ डाले थे, अभी 1800 करोड़ डाले। मान के चलते हैं कि ये थोड़ा एक महीने में पूरा अगस्त का महीना पॉजिटिव है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, ये स्टॉक में जाके CNX FMCG ये आ गया। अब बताइए, मैं थोड़ा टॉप डाउन से आता हूं। मंथली के अंदर पॉजिटिव है, कब पॉजिटिव हुआ? 1 जुलाई को हो गया, मैंने निशान लगा दिया और इसकी निशान की करके मैं इसको क्या कर दिया हूं, जो रेड लाइन है वो मंथली पॉजिटिव है। वीक में जाऊंगा, अब बताओ वीक के अंदर कहां पॉजिटिव हो गया? सॉरी, वीक के अंदर कहां पॉजिटिव हो गया आप लोगों को? मैं यहां पे निशान लगा रहा हूं, बताइए। वीक का कलर मैं ग्रीन कर दिया। देखो 3 जून को यहां पे पॉजिटिव हो गया। उसके बाद डेली के अंदर बात करूं तो बताइए डेली के अंदर कहां पॉजिटिव हुआ? हम लोगों को तालीम ये दी गई है कि जब तक मंथली पॉजिटिव नहीं है, वीकली पॉजिटिव नहीं है, डेली में बैठना है क्या? नहीं बैठना है ना। तो मैं यहां पे मार्किंग करूं कि कितना है, 5 जुलाई है। अब इसका कलर मैं बदल देता हूं, यहां पे लगा देता हूं 5 जुलाई को क्या हुआ था, हिस्टोग्राम पॉजिटिव हुआ था। अब खाली पॉजिटिव हिस्टोग्राम की तालीम की अगर असर करूं, यहां से बैठा यहां पे निकल गया, कितना परसेंट गेन दिखा रहा है? 7%। कितने दिन में? 16 बार में। दिन की अगर बात करें तो हो सकता है 16 बार में 4 छुट्टी आ जाएगी, तो लगभग ये 12 दिन के अंदर कितना, 7%। सेक्टर की बात कर रहा हूं, स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूं। FMCG का आपको 5 जुलाई से लेके यहाँ पॉजिटिव था, फिर थोड़ा यहाँ पे भी पॉजिटिव हुआ, और अभी की तारीख में अगर बात करूं तो 10 सितंबर के अंदर यहाँ हिस्टोग्राम पॉजिटिव बन गया है। ओके, अब यही चीज को कोरिलेट करने की कोशिश करूंगा फंड पे। 5 जुलाई को देखो यहाँ पैसे आ गए हैं। 5 जुलाई में इसमें कहां दिखाया? 5 जुलाई कहां आएगा? यहाँ पे आएगा ना। देखो आप लोगों को दिखाई दे रहा है 30 जून को खत्म हो गया पैसे का। अब 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के अंदर कितने पैसे डाले? 1800 करोड़ डाले उन्होंने पैसे। तो देखो स्टॉक चला कि नहीं? यहां से लेके कहां तक चला? 31 जुलाई तक चल गया, मेरा महीना खत्म हो गया, और यहां पे निगेटिव में है। 1 अगस्त से लेके 22-23 अगस्त तक निगेटिव में था। देखो FMCG, देखो 31 जुलाई से लेके 15 अगस्त तक 834 करोड़ रुपया देखो यहाँ पे माइनस हो गया।
समझ में आ रहा है। उसके बाद फिर अगली मर्तबा अगर बात करूं तो 1785 करोड़ 1815 करोड़ यहाँ ने बाई किया हुआ है, तो फिर वापस देखो यहीं पे आ जाएंगे हम। कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव है, ये चीज आप लोगों को मैं को रिलेट करने की बात कर रहा था। तो मैं ये चाहूंगा कि भाई एक सेक्शन तो मेरा भी यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं 4th सेक्शन के ऊपर आऊंगा, थोड़ा फास्ट जाते हैं, इंशाल्लाह 15 मिनट में वो भी एंड करूंगा। अब मैं क्या करना चाहूंगा, ये सब चीज को कहीं ना कहीं ये आप लोगों को कोशिश ये किया कि आप लोगों को सेक्टर के जो इंडाइसेस है वो कैप्सूल के अंदर फिट करने का, डाटा से कोरिलेट करने के बारे में बताया। मैं आप लोगों को ये बताया कि स्टॉक कौन से सेक्टर से बिलोंग करते हैं और वो सेक्टर के अंदर कितने नंबर ऑफ स्टॉक है वो कैसे निकालना है वो देख लिया हूं। अब अपने मेन चीज के ऊपर आते हैं जो कहीं ना कहीं मैं काफी टीचर लोगों से सीखा हूं, वो ये है कि अगर आप लोग निफ्टी से आउट परफॉर्म किया हुआ स्टॉक के ऊपर अगर आप स्टडी करना चाहें तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे लिखिए निफ्टी 50। ठीक है, ये इंडाइसेस लगा दिया। अभी फिलहाल मेरे को थोड़ी देर के मान के चलते हैं कि अभी फिलहाल मुझको कैप्सूल उपसूल के बारे में बात नहीं करना है, मैं उसको हाइड कर दिया। ये निफ्टी की चाल है, इसको क्या करना है, मैं सेक्टर टू सेक्टर उसको रिलेट करने की कोशिश करूंगा। तो इसको क्या करूंगा, ये कैंडल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ये कैंडल में जाके इसको लाइन कर दें। आप सब लोग गौर करें कि ये जो कैंडल ब्लू बनी हुई है ये निफ्टी है और वो कितने पॉइंट पे चल रहा है ये सब आपको नजर आ रहा है। और यहाँ पे जो नीचे नजर आता है वो एक दिन के अंदर निफ्टी की चाल क्या है वो समझ में आ गई। मैं 5 दिन कर दूंगा तो 5 दिन के अंदर निफ्टी की चाल समझ में आ गई। 1 महीने पे क्लिक करूंगा तो ये 1 महीने की निफ्टी का चार्ट आपको लग गया है। अभी मैं फिलहाल 1 महीने के बारे में आपको बात करता हूं कि निफ्टी यहाँ पे जब था तो लगभग 24,335 पॉइंट पे था और वही आज की तारीख में 25,343। 1 महीने के अंदर 1,000 पॉइंट का मुंह दिया। क्लियर है अभी तक यहाँ तक मेरा। अब मैं क्या करना चाहूंगा, आपको निफ्टी से जो स्टॉक मेरे वहां पे पैसे डाल रहे हैं, FII DI डाल रही है, वो जो स्टॉक है वो यहाँ पे उसको कंपेयर करूंगा। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो ये निफ्टी के बाजू में ये प्लस वाला साइन है इसको बोलते हैं कंपेयर एंड ऐड अ सिंबल। कोई सेक्टर से सेक्टर, निफ्टी से मैं अपने आउट परफॉर्म किए हुए सेक्टर को इसको कोरिलेट करने की कोशिश करूंगा, इसका दोनों का मुआवजा करने की कोशिश करूंगा, कंपेयर करने की कोशिश करूंगा। इसको जब मैं प्लस पे करूंगा तो किससे करना चाहूंगा, मैं निफ्टी, सबसे पहले अपने निफ्टी कंज्यूमर क्या नाम था, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल के बारे में था ना जी। बहुत ढेर सारे इंडाइसेस है, आप लोग उसको थोड़ा सा और देखिए। कंज्यूमर ड्यूरेबल लगा दिया, मैं कुछ नहीं किया हूं, मेरा चार्ट क्या बता रहे हैं, निफ्टी अगर 1 महीने के अंदर निफ्टी 3.81% अगर बढ़ा है 1 महीने के अंदर, तो मेरा कंज्यूमर ड्यूरेबल कितना % बढ़ गया, बताइए, कोई बताना चाहेगा? 11.5%। 11.50 जी, मैं यही बताने की 3% बता रहा हूँ। नहीं, आप लोगों को कंपेयर करना सिखा रहा हूँ। 1 महीने का चार्ट लगाया हूँ। टाइम फ्रेम आपने 30 मिनट का लगाया शायद। नहीं, परफॉर्म किया, आउट परफॉर्म। आप टाइम फ्रेम नहीं देखो, मेरे ये जो नजर आ रहा है ना स्क्रीन, ये स्क्रीन जो नजर आ रही है वो सिर्फ 1 महीने की है। मैं कर्सर को यहाँ बॉटम में रखा हूं तो ये कितनी तारीख नजर आ रही है बताइए कोई? 12 अगस्त नजर आ रहे हैं जी? 12 अगस्त से लेके यहाँ मैं 13 सितंबर तक लगाया। मतलब ये तो मेरा पूरा चार्ट जो आप लोगों को नजर आ रहा है वो सिर्फ 1 महीने का है। मैं टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ, आप बात ये समझो, मैं टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको जो मेरी स्क्रीन में नजर आ रहा है ना, मैं उस स्क्रीन को आप लोगों को समझा रहा हूँ, उसके ऊपर भी आऊंगा, आप लोगों को बताता हूँ कि वो टाइम फ्रेम क्यों चेंज हो रहा है, वो थोड़ी देर के लिए अभी छोड़ते हुए। 1 महीने के अंदर निफ्टी 3.81% बढ़ा है, लेकिन कंज्यूमर ड्यूरेबल कितना बढ़ा है, 11% बढ़ा है। मैं और लगा देता हूं CNXIT, मैं ये भी चार्ट में डाल दिया। कुछ गलत हो गया क्या? सॉरी, यहां पे कंपेयर करूंगा CNXIT, इसको भी क्या करूंगा, इसके अंदर ही घुसा दूंगा। अब बताइए, निफ्टी
3.81% गया, आईटी कितना गया 10%, कंज्यूमर ड्यूरेबल कितना गया 11%। समझ में आ रहा है मैं जो आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं? एक सेक्टर जो निफ्टी पकड़ा हूं, निफ्टी से मेरा सेक्टर कौन सा आउट परफॉर्म कर रहा है वो बता रहा हूं। अब आप बोल रहे हो कि ये 30 मिनट है, अब मैं ये जानना चाहूंगा कि ये 1 महीने का है ना, मुझको 1 दिन के अंदर बताइए। 1 दिन के अंदर मैं 1 दिन के ऊपर खाली क्लिक कर रहा हूं। देखो ये कॉर्नर लेफ्ट बॉटम कॉर्नर आप लोगों को नजर आ रहा है, यहाँ 1 मिनट 1 डे लगा हुआ है। ये टाइम फ्रेम थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। 1 दिन के अंदर निफ्टी कितना परसेंट में 0 है, कुछ बढ़ा नहीं कुछ घटा नहीं, जहां से शुरू हुआ था वहीं खत्म हुआ। लेकिन मेरा जो कंज्यूमर ड्यूरेबल है कितना 0.55% बढ़ गया, आईटी कितना बढ़ गया 0.53% बढ़ गया। ये खाली कंपेयर करना सिखा रहा हूं आप लोगों को। समझ में आ रही बात? अब अगर मान के चलो मैं 5 दिन के अंदर कंपेयर करना चाहूंगा निफ्टी, जब मैं जैसे ही 5 दिन के ऊपर क्लिक करूंगा ना तो कहीं पे चार्ट को इधर उधर हिलाना नहीं है। ये जो मेरा नजर आ रहा है जो स्क्रीन आप लोगों को, ये सिर्फ 5 दिन का चार्ट नजर आ रहा है, उसका टाइम फ्रेम बदल गया खुद ब खुद 5 मिनट पे। मेरे को वो सब नहीं देखना है, मेरे को सिर्फ ये देखना है कि 5 दिन के अंदर निफ्टी जो है तो 2.90% बढ़ा है और मेरा सीएनएक्स आईटी जो है 2.50% बढ़ा है। मेरा कंज्यूमर ड्यूरेबल 4.22% बढ़ा है। 5 दिन का कंपेयर कर रहा हूं। फिर वही 1 महीने पे चला जाऊंगा, तो चूंकि 1 महीने का मैं आप लोगों को बता दिया। 3 महीने पे चला जाऊंगा तो 3 महीने के अंदर आप लोगों को समझ में आ गया, निफ्टी 8% बढ़ गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल 16% बढ़ गया, सीएनएक्स आईटी 24% बढ़ गया। 6 महीने पे चला जाऊंगा तो 6 महीने पे आप लोगों को चला जाएगा। 6 महीने का कंपेयर जब करूंगा तो निफ्टी 13% है, तो सीएनएक्स आईटी जो है तो 16% है, लेकिन कंज्यूमर ड्यूरेबल 35% है। तो आउट परफॉर्म कर रहे कि नहीं? 13 दूनी 26 भी करूंगा तो ये कम से कम 2.25x। अगर कभी निफ्टी 1% बढ़ रहा है तो मेरा कंज्यूमर ड्यूरेबल 2.50% या 2.3% बढ़ रहा है। समझ में आ रही है बात? मैं आपको कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। जिस तरीके से मैं फंडामेंटल पे आया वही चीज टेक्निकल पे बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों? हम सब लोग ज्यादातर टेक्निकल के ऊपर खेलना चाहते हैं, टेक्निकल जानना चाहते हैं, तो ये टेक्निकल आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये थोड़ी देर के लिए ये स्टॉक को मैं बंद कर देता हूं, ये स्टॉक को बंद कर देता हूं, टाइम फ्रेम 1 महीने में लेके आ जाता हूं। कोई ऐसे सेक्टर बताइए जो सेक्टर आपके पोर्टफोलियो में, बहुत सारे ऐसे स्टॉक होंगे जो कुछ सेक्टर से रिलेटेड। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर देखो ना, ऑटोमोबाइल का तो निफ्टी के बारे में आपका माइक म्यूट कर लें। माशाल्लाह एक भाई ने बोला है ऑटो को रिलेट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा? सीएनएक्स ऑटो। सीएनएक्स ऑटो का इंडाइसेस आ गया, देखो ये इंडाइसेस और ये आ गया। अब क्लिक किया और सॉरी फिर से गलती हो गई, निफ्टी में कंपेयर करूंगा। मैं क्या कर रहा हूं, बार बार यहां बटन दबा दे रहा हूं, सीएनएक्स ऑटो क्लिक किया। अब बताओ कोई बताना चाहेगा? जिस बंदे ने नाम लिया है 1 महीने के अंदर के चार्ट में निफ्टी 4% है, तो सीएनएक्स ऑटो कितना परसेंट है? 2% चल गया हजरत। चलने के आउट परफॉर्म नहीं किया है, क्या बोलेंगे उसको? निफ्टी अगर 4% बढ़ा है तो सीएनएक्स ऑटो 2% बढ़ा है। इसका मतलब क्या हो गया? 1% की बनस्पत ये आधे ही चला है। इसने अपनी जर्नी 4% बढ़ी है तो इसकी जर्नी 2% बढ़ी। जब इसका आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है तो यही चीज आप लोगों को डाटा में नजर आएगी। देखो मैं गया, इसके अंदर कहाँ है ऑटो? बताइए कहाँ ऑटो है? ये ऑटोमोबाइल एंड कंप्यूटर। देखो 751 करोड़ रुपया अगर कोई पैसा निकाल लेवे, 1 महीना पहले 1628 करोड़ निकाल लेवे, तो फिर कहां से चलेगा स्टॉक? अच्छा, इसके लिए वो स्टॉक 1 महीने से मेरा माइनस ही चल रहा है। अब मैं आपको तालीम सीआई ऑटोमेटिक में मैंने एंट्री मारी, उस दिन से वो स्टॉक ऐसा नीचे भागा है। आज 1 महीना हो गया, चल ही नहीं रहा है। 2 महीना हो गया। अब अपने क्या करें, हम लोग तालीम दे रहे हैं अपने स्टॉक को। जी थोड़ा माइक म्यूट कर लें। अब मैं आप लोगों को तालीम दिया हूं कि आप सेक्टर को कैसे रिलेट करें। अब अपने अपने स्टॉक को कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है वो सेक्टर का ऐसे चार्ट ओपन करके देखिए। अगर वो निफ्टी से आउट परफॉर्म वो सेक्टर कर रहा है दूसरे नंबर पे,
वो सेक्टर के अंदर FIDI पैसे डाल रही है, तो कहीं ना कहीं वो स्टॉक ऊपर आने की कोशिश करेगा। तो आई होप कि मैं पूरी मेहनत किया हूं आप सब लोगों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए। आप लोग अपने अपने क्या बोलते हैं, सेक्टर को सही तरीके से देखो, और खाली सेक्टर से ना देखते हुए आप स्टॉक भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मान के चलो कि अभी मैं क्या करता हूं, एक सेक्टर लेता हूं और सेक्टर के अंदर आपके स्टॉक को फिट करने की कोशिश करता हूं। जैसे ये भाई साहब ने मुझको बोला कि आप क्या कीजिए, CNX ऑटो लगाइए। मैं CNX ऑटो लगा दिया, ये ऑटो का चार्ट लग गया। आप लोग ध्यान दे रहे हैं, ये ऑटो का चार्ट लग गया। अब इसको कंपेयर करूंगा किससे? स्टॉक से कंपेयर करूंगा। तो ये कंपेयर डालूंगा, CI ऑटोमोटिव। कौन सा? CIE ऑटोमोटिव, CIE ऑटो, ठीक है। ये यहाँ पे स्टॉक में आ जाऊंगा, CIE ऑटो, यही है क्या? हाँ नीचे वाला एक मिनट, CIE इंडिया है, CIE इंडिया है। क्यों नहीं आ रहा है? काटा है वो में खाइए मत कुछ मीठा। आप स्टॉक का नाम बोलते हैं इंडिया, आपकी आवाज कट रही है। अरे CIE ऑटोमोटिव, CIE ऑटोमोटिव। तो ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा? CIE है सर, CIE इंडिया BSE का है। कुछ मिस्टेक हो रही है, हो गया यार माइक बंद करो ना। IE ऑटो, इम्तियाज भाई, CIE इंडिया तो क्यों नहीं आ रहा है? वही तो मैं बोल रहा हूँ। CIE इंडिया CIE के बाद फिर इसको सेम टू स्केल कर दूंगा। ये स्टॉक ओके, कर दिया। ये देखो आपके स्टॉक, देखो एक मिनट थोड़ा सा म्यूट कर ले, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ये जो ब्लू लाइन है ना, वो क्या है? CNX ऑटो सेक्टर है, जो यहां पे मैं क्लिक कर दूंगा। एक महीने के अंदर CI ऑटो जो है वो 2% बढ़ा है, और आपका जो स्टॉक है वो 3% बढ़ा है। अब एक महीने के अंदर 3% का मूवमेंट वो यहाँ पे तो दिया था। ये देखो यहाँ कहाँ पे दिया था, 20 अगस्त को आपने लिए होंगे अगर, और यहाँ पे निकल जाते तो आपको हजरत 16 जुलाई से नीचे चल रहा है वो, 16 जुलाई से नीचे चल रहा है। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंपेयर टू कंपेयर देख रहा हूँ स्टॉक। मैं खाली आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने अपने स्टॉक। सही है, एकदम सही है, बहुत जबरदस्त तालीम हजरत। हमें समझ में आया, अगर सेक्टर नहीं चल रहा है तो जाना ही नहीं है। हाँ, और वो सेक्टर को आप निफ्टी से कंपेयर करो और उसके अंदर पैसे भी देखो। अब देखो हम सब, मैं आप लोगों को तालीम दूंगा, तालीम के असर। अब आप लोगों को किसी ने बंदे ने बताया कि ये जो है 15 सितंबर 2024 को ये शीट अपडेट होगी। सही बात है, तो हम सब लोगों को अब गौर करना है। 15, 16, 17, कभी कभी 2-3 दिन लेट हो जाता है। जैसे ही ये यहाँ पे अपडेट होगी तो आपको ये पता चलेगा कि 1 सितंबर से लेके 15 सितंबर के अंदर कौन से सेक्टर के अंदर पैसे डाले गए और कौन से सेक्टर के अंदर जब पैसे निकाले गए। जब जो डाला गया है तुरंत उसको क्या करना है, वो सेक्टर को आप क्या करें, जाके ट्रेड लाइन के ऊपर, ये ट्रेड लाइन के वेबसाइट के ऊपर जाके आप वो सेक्टर को देखें, सेक्टर के अंदर स्टॉक को देखें, स्टॉक के अंदर सरिया रिलेटेड फिल्टर करके वो सरिया कंप्लाइंट है या सरिया नॉन कंप्लाइंट है वो देखते हुए एक वॉच लिस्ट बनाएं। वॉच लिस्ट बनाते हुए आप लोगों को क्या करना है, कहीं ना कहीं वो स्टॉक हमारे से, देखो हमारे कैप्सूल स्ट्रेटेजी में फिट बैठ रहा है कि नहीं वो देखना है। आप लोग ये समझ रहे होंगे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो वो चीज भी कैसे देखना है, फास्टली में वो देख लेते हैं। अब देखिए, यही कंज्यूमर ड्यूरेबल के ऊपर मैं चलता हूं, वही में से एक स्टॉक उठाता हूं। कौन सा स्टॉक उठाऊं? चलो ये कोई ऐसे स्टॉक, अपार इंडस्ट्री देखो, अपार इंडस्ट्री उठाता हूं। अपार इंडस्ट्री को क्या करता हूं, मैं यहां पे फिट करने की कोशिश करता हूं। 2 मिनट दीजिए। अपार इंडस्ट्री को
ये अपार इंडस्ट्री को यहाँ पे फिट करने की कोशिश किया, इसको चेक किया। ये थोड़ा सा सब बंद कर देता हूँ, आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, ये देखो अपार इंडस्ट्री के अंदर देखो 22 अगस्त के अंदर शीट का बना हुआ था। अब अगर कभी मैं 22 अगस्त के अंदर मेरे को डाटा मिल जाए, सेक्टर का एनालिसिस हो जाए, सब कुछ हो जाए, और मैं इसको टॉप डाउन से आऊंगा, मंथली में देखूंगा, तो देखो ये कहाँ जा रहा है स्टॉक, एकदम पतंग के जैसा और बुर्ज खलीफा के जैसा ऊपर बढ़ते ही जा रहा है। उसके बाद अगर कभी ये देखेंगे वीकली के अंदर, देखो अभी फर्स्ट हिस्टोग्राम बना है। देखो सब लोगों को मैं आप लोगों को स्टॉक बता रहा हूं, तो आप इसको रिकमेंडेशन ना समझें। ये फर्स्ट हिस्टोग्राम फार्म में बना हुआ है और 16% एक ही वीक के अंदर उन्होंने दे दिया है। जब सेक्टर चल रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, सेक्टर हायर हाई बना रहे हैं, तो उसको स्टॉक के अंदर कैसे असर पड़ता है देखो यहाँ पे दिख रहा है। अब देखिए ये कब से स्टॉक यहां से जब 920 जो डॉक्टर साहब की तालीम है, महबूब भाई की तालीम है, 920 कब से हुआ था, कोई बताना चाहेगा? हाँ 2022 से 6 जून 2022 920 का क्रॉस ओवर हुआ था। जब से लेके अभी तक वो क्रॉस डाउन हुआ ही नहीं है। बताओ 118 बार यानी 128 वीक के अंदर कितना इनएक्स हो गया, कितना एक्स हो गया, 13 एक्स हो गया। आप लोगों को क्लियर बात समझ आ रही है? मैं जो आप लोगों को रिलेट कर रहा हूं। अब अगर मैं चलूं मंथली में, वीकली में फर्स्ट हिस्टोग्राम बनाए, डेली में, अब यहाँ पे अगर कभी मैं डेली में बैठूं या चलो यहाँ पे बैठूं, तो मेरे को तो गेन मिला ना ये वाला। ये देखो अपनी जो कैंडल है EMA 9 के ऊपर क्लोज हुई, 1 2 3 4 दिन के अंदर मुझको गेन मिल गया। डॉक्टर साहब की तालीम देखो 14% का गेन मिल गया। अब बहुत वो नीचे जाते हैं डॉक्टर साहब, 15 मिनट में चले जाइए, बताइए 15 मिनट के अंदर ये वाला स्टॉक कहाँ था? 9 सितंबर को अगर कभी मैं बैठता, जो आपके 15 मिनट का मैजिक बोलते हैं ना डॉक्टर साहब, ये जो मेरी ब्लैक लाइन है 200 EMA है, और ये जो ऑरेंज लाइन है 9 है, और ये जो ब्लू है 920 है, तो 9 ने 20 को क्रॉस ओवर किया। मेरा कैंडल EMA 200 के ऊपर क्लोज हुआ, मैं यहाँ पे बैठ गया, हिस्टोग्राम पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव, CCI पॉजिटिव, हिस्टोग्राम पॉजिटिव, यहाँ पे मैं बैठ गया। अभी तक आप बताइए EMA 9 क्रॉस डाउन हुआ है? नहीं हुआ है। मेरे को 13-14% का गेन मिल गया। अब ऐसे सेक्टर ढूंढ के, ऐसे स्टॉक ढूंढ के अगर वो स्टॉक के अंदर बैठूं, इसके अंदर भर भर के पैसे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी चीज समझ में आएगी कि नहीं? क्लियर हो गया? मेरी तालीम आप लोगों को क्लियर हुई? बहुत ज्यादा लेंथ ले लिया आप लोगों का टाइम? नहीं बहुत अच्छी आज हम जी माशाल्लाह हजरत, अल्लाह रब्बुल इज्जत इल्म और बरकत अता फरमावे। बहुत बेहतरीन तालीम आपने बताई और बहुत बेहतरीन चीज बताई। कोई चीज मेरे से अगर चूक भी होगी, ये कोई गलती भी होगी, मैं माजरत चाहूंगा। कोई भी आप लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा, दोबारा इसलिए जानबूझ के बोल रहा हूँ, हमारे बहुत ढेर सारे जो मेंबरान हैं नए, वो क्या करते हैं, हम लोग कोई भी वेबसाइट के ऊपर अगर बताते हैं फ्री ऑफ चार्ज, वो लोग क्या करते हैं, पेड वर्जन लेने की कोशिश करते हैं, पैसे देते हैं। बराए मेहरबानी पैसे न दें। कोई भी अगर आप लोगों को क्यूरी हो, आप क्या करें, हमारे टीचर लोगों को टैग ना करें, ग्रुप के अंदर मैसेज करें कि हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, वो नहीं समझ में आ रहा है। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। अभी मैं अवेलेबल नहीं हूँ या कोई और टीचर अवेलेबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारे मेंबरान में से भी बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, वो आप लोगों को मदद करेंगे। प्लीज कोशिश करें कि कोई भी टीचर को पर्सनल में टैग ना करें, और कोई फीडबैक देना चाहें फीडबैक दे देवे। डॉक्टर साहब हाजिर होंगे तो डॉक्टर साहब भी कुछ बात रख देंगे अपनी। इसको रिकॉर्डिंग चल रहा है। अमीन कौन है यहाँ पे? जी इंशाल्लाह कोशिश किया हूँ। देखिए रिकॉर्डिंग चालू है। मैं क्या करता हूँ, रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, शेयर कर देंगे। कोई अपना फीडबैक देना चाहेगा दे देवे, एडमिन हजरात में से कोई और। जी स्टॉक कौन से सेक्टर का है कैसा मालूम करेंगे? कई स्टॉक्स में फार्मास्यूटिकल और केमिकल दोनों भी करते हैं उन लोग, तो हम कौन से सेक्टर का स्टॉक है कैसा मालूम करेंगे?
देखिए अभी जैसे मैं आप लोगों को बताया, यही वेबसाइट के ऊपर जो यहाँ पे मैं मार्केट वार्केट में कहता हूँ मत जाइए, यहाँ पे सर्च कीजिए। कोई आप ही का कोई एक स्टॉक का नाम बोलिए। एमी ऑर्गेनिक्स। हाँ, एमी ऑर्गेनिक्स, AMI ऑर्गेनिक्स। AMI जी, इसमें तो नहीं आ रहा है। एमी ऑर्गेनिक, AMI। हाँ देखो ये एमी ऑर्गेनाइज आ गया। मैं इसको जब मैं क्लिक करूंगा ना तो इसका पूरा कच्चा चट्टा यहाँ पे नजर आ जाएगा। सबसे पहले में ही लिखा हुआ मार्केट सेक्टर किसमें है, वो फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल इंडस्ट्री किससे बिलोंग करती है, फार्मास्यूटिकल। यहीं पे समझ में आ गया आपको ये मेरा जो स्टॉक है वो किससे कोरिलेट कर रहा है। समझ गया, कुछ नहीं देखना है, कहीं नहीं जाना। आप लोगों को यहीं से समझ में आ जाएगा कि मेरा स्टॉक किससे रिलेट करता है और किस इंडस्ट्री से। तो सीधा इसको फार्मा से कंपेयर करना चाहिए इनको भी। जी, और क्या करेंगे, बस वही सिंपल सी लॉजिक है, कोई बहुत बड़ी लॉजिक नहीं है। शुक्रिया। जी जी, जज़ाकल्लाह। और कोई? अच्छा, ये वेबसाइट का नाम क्या बताया आपने? टी मार्केट? नहीं, ट्रेड लाइन है, ट्रेड लाइन। देखो ये नजर आ रहा है ट्रेड लाइन, ये नजर आ रहा है। जी जी जी, ट्रेड लाइन गूगल में लिखना है, ये गूगल में लिखना है। हाँ, गूगल में आप लिखिए। मोबाइल से अगर चला रहे हैं तो इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। अगर आप डेस्कटॉप से चला रहे हैं तो ट्रेड लाइन का वेब वर्जन डाउनलोड कीजिए। ओके जी। और कोई क्वेश्चन? जी, और कोई क्वेश्चन? एंड करें इम्तियाज भाई, एंड करते हैं। ओके, 7:40 हो गया। जी जी। तो कोई आदमी होगा तो दुआ खत्म कर जी। इंशाल्लाह इसका कंटिन्यूएशन सेशन महबूब भाई के साथ होगा। वो डेट महबूब भाई हाजिर है। महबूब भाई से मैं फीडबैक लेने की कोशिश करूंगा। महबूब भाई है सेशन में? थे मगर अभी नहीं है। इंशाल्लाह हम लोग जोड़ नेक्स्ट वीक को मिलके कर लेंगे। ओके ओके ओके। दुआ पढ़ा दे कोई हजरात। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अला रहमतिका या अर्हमर राहिमीन।